हम्म। यहाँ पे क्या हो गया? अंदर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अब। हेलो भोपाली। अरे ब्रो, आनंद सर आपका देखो ना, माइक चालू कर पा रहे हो क्या? माइक चालू करके कुछ बोल पा रहे हो? ट्राई करो, वरना मेरे को कहीं से सेटिंग फैटिंग देखनी पड़ेंगी। वैसे ही औकात के बाहर लग रहा है ये सब संभालना। राम राम भाई, राम राम। अरे मेरे को कमेंट पे बताओ ना, मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है कि नहीं? ना आ रही है तो तुम लोग कुछ बोल पा रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, माइक का ऐसे नहीं। आई थिंक वो मैं अलाउड टू टॉक करूंगा ना, उस इंसान का हो जाएगा। चेस्ट डिसेबल्ड है? अरे अब उसको भी करना एक बहुत बड़ा वो है। रुको, चैट्स पे गए। नहीं, वीडियो तो वैसे ही नहीं आएगा ना, वीडियो तो हमेशा ही बंद रहता है। रुक जाओ, देखता हूँ। हम्म, माँ कसम एक दिन भिनकेगी ना, खुद का सब कुछ बनवा डालूंगा पैसा दे के। क्यों समझ में ही नहीं आता साला, कहाँ से क्या करना है, किसकी सेटिंग क्या है। रुको, एक आध दो तीन लोगों का माइक चालू करता हूँ ना, मेरे को बताओ यार। ये दो तीन का ये रेजेंट करे थे ना, मैंने उनको अलाउ टू टॉक किया है। नहीं 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 ना, वो तो मैंने किया, इसलिए मेरे को बताओ ना ऑप्शन वगैरह का, तुम में से किसी को पता हो तो। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? आ रही है सर, आ रही है। आए, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो मेरे को यहाँ से करना, वो तो अब वो सही ऑप्शन है, वो तो वही है ना कि जो हैंड रेस करेगा उसको मैं वो म्यूट एंड म्यूट कर दूँ। हम्म, अब वो चैट के लिए लोगों को पता होगा ना कोई तुम में से होशियार होगा ना, कहाँ से करनी है। चैट्स कैसे डिसेबल है यार? चैट्स ये लोग लिख तो रहे हैं, ये देखो ना, रुको स्क्रीन शेयर करता हूँ, लोग बहुत बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं। क्या बात! ये कैसे चैट्स कर रहे हैं? ये चैट्स डिसेबल्ड, अच्छा तुम लोग नहीं देख पा रहे हो, मे बी वो ऐसा होगा। अब ये करा अभी, अभी हुआ। नहीं नहीं, तो वो तो चैट्स डिसेबल है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, उसको सही कहाँ से करना है वो बताओ ना। तो सेटिंग्स ही तो मिले, सेटिंग ही तो ना हो पा रही। सेटिंग में ही तो। बस बस बस, और उसमें नाम बोलोगे ना, कहोगे ना चैट, तो चैट का ऑप्शन आ जाएगा। जो मेरे औकात के बाहर, शो चैट्स प्रीवियस नहीं भाई, ये क्वेश्चन एंड आंसर, अनोमेट मोर, लाइव चले जाओ, इधर उधर लाइव का ऑप्शन आ रहा है, मीटिंग इन्फॉर्मेशन का आ रहा है, लेकिन जो चाहिए ना वो नहीं आ रहा। आई थिंक वो एक दूसरे को दिखने की लाइन नहीं हो पा रही। जैसे तुम्हें कुछ पूछना है ना, तो तुम Q&A पे जाके करोगे ना, तो आई थिंक आ जाएगा। Q&A में जाके कुछ लिखो, मैं नाम सहित बताता हूँ। जूम के सेटिंग्स में जाओ, अरे वहीं तो था मैं। इसको बैक करने दो, रुको। ये ना, ये तो ये यहाँ से। हाँ वही ना, तो क्वेश्चन आंसर में ही तो आएगा अपना लाइन। तुम्हें तुम्हें मैसेज दिख रहे हैं उनके? हाय हाय लिखा है बहुत सारे लोगों ने, गोलू भाई ने Q&A लिखा है, मनोज भाई ने हाय लिखा है। यार तुम मजाक कर रहे हो क्या यार? बस बस वही काम का है गाइस, वही देखना है। मेरे को ये बताओ, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है क्या? चलो, कुछ नया डाउट है क्या? कुछ भैया नया पूछना है हमें कुछ? ही हमने चार पांच स्टॉक देखे, ये कुछ अच्छे लगे थे, हमने हमने इन पे कुछ ट्रेड किया, इस पे लॉस खाया।
हम्म। हम्म। एमपीएस देखा था मैंने भी। ठीक है, मतलब अभी फिल्ट्रेशन में दिक्कत जा रही है। अब जैसे देखो ये एमपीएस जो है ना। ठीक। ओके ओके। देखो अब जैसे तुम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, ये बहुत सेक्सी सेटअप हुआ है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे इसका रील पे भी डाला था इनफैक्ट ये। अब ये यहाँ से फॉर्म होके निकला है। अब तुम कुछ मत करना भाई, पहले तो म्यूट कर लो, इसके बैकग्राउंड से आ रही है। अब वरना मेरे को अभी समझ नहीं आएगा कौन सा है, सबको करना पड़ जाएगा। ये एंट्री मारो, ये एसएल मारो, एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ दो। सिंपल। रुक जाओ, इसको 9 कर देता हूँ। अच्छा स्टॉक है जिसने भी ढूंढा है। चलो इसकी एंट्री थोड़ी सी और नीचे कर देना, यहाँ कहीं की कर देना। उसको ऐड भी कर ले रहा मैं। नहीं नहीं, वो तो फॉर्म हो रहा है, उसमें टाइम लगेगा। रुको, उसमें अभी पूरे लेग्स नहीं बने। काफ़ी लोगों ने भेजे। एंड बताएं, सिंपल सी बात है, जैसे अभी तुम 90-80 लोग हो। बताएं भाई, अभी 10% ही, 10 भी नहीं, 8 या 9 मान के चलो, तुम में से 30 लोग वेरीफाइड पीएनएल मंथ एंड में दे पाएंगे। एंड देने को तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो इजीली जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो जो प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, उनका रेशियो भी इतना ही रहता है। मैं हर बार सारे जितनी भी अभी तक वर्कशॉप कराते आ रहा हूँ ना, सबको बोलो। एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया वो जो आपका एक स्टॉक एक्सप्लोरर फाइनल वाला ग्रुप था उसका क्या सीन है। तो मैं वो बता देता हूँ। हमारे में से जितने भी लोग हम लोग साथ में ट्रेड करते हैं ना, एंड जो अपने सुपर सेटअप में मंथली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहता है सिर्फ और सिर्फ अपना सेटअप फॉलो करके, उसको हम उस ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए जोड़ लेते हैं। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे भैया ये स्टॉक एक्सप्लोरर फाइनल क्या चीज़ है, ये बता दो, इस ग्रुप में ऐड कर दो। तो ये ब्रो उसका सीन बता दिया मैंने। एंड रही बात ये डीपी भूषण की, तो ये देखो अभी भी फॉर्म हो रहा है। इसको थोड़ा सा वेट दो, पहला लेग है ये दूसरा लेग है। अब यहाँ तो ऐसा कंसोलिडेशन हो जाए या एक ऐसा तीसरा लेग बन जाए, यहाँ की एंट्री ये बहुत सेक्सी जाएगा ये स्टॉक अगर गया तो। ऑलरेडी वो बहुत अच्छा जा चुका है, फिर यहाँ एस एल हिट हो गया था 36% पे। बट अभी वो स्टिल अच्छा जा रहा है। इसके अलावा किसी और को डाउट है? हाँ हाँ। रुक जाओ। मार्केट स्मिथ। ये देखो, इसको पहले क्या है ना, किसी भी चीज़ को पत्थर की लकीर मत मानना है, ठीक है। जैसे अपन डीपीए भूषण देखते हैं, कुछ गंदा है। जैसे काफ़ी लोग, याद है मैंने अभी एक सिगाची दिया था, लोग कह रहे थे भैया वो क्यों दिया। आप में से काफ़ी लोगों के मन में डाउट आया होगा कि भैया वो सिगाची दिया तो दिया क्यों। आया था क्या किसी के मन में डाउट कि भैया वो सिगाची क्यों दिया? हाँ देखो, हाँ 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 हाँ, तो उसमें बताएं क्या रहेगा ना, अभी शुरू में तो तुम लोग सीख रहे हो, तो हर चीज़ को मतलब वैसा नहीं मानो कि भैया ये फाइनल है क्या, इसमें तो ये खराब था तो ये नहीं देखे क्या, बेसिकली। हाँ, अभी वो सिर्फ सेटअप बहुत प्यारा था ना, इसलिए वो मैंने दे दिया था। मतलब वो जो सेटअप बन रहा था ना, उसका स्पेलिंग पता है क्या किसी को? सिगा, अच्छा रुको ऐड है। ये देखो कितना प्यारा अपना सेटअप बना है। आई, पूछो। कितना बढ़िया लग रहा है। कंसोलिडेशन भी बढ़िया है, एंट्री भी उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे दी है। धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करते चलूंगा, जहाँ हो सकता है एक आध बार एसएल मारेगा, एंड एसएल होने के बाद जाएगा तो यहाँ फुल क्वांटिटी से एंट्री और बूम। मे भी ऐसा हो सकता है, मतलब 100% नहीं है। देखो समझो, सबसे पहले तो ये मोटा मोटी ये देख लेना, अर्निंग पर शेयर, प्राइस स्ट्रेंथ एंड बायर डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, अगर सबसे अच्छा देख रहे हो ना कि एकदम बेस्ट बेस्ट हो, तो उसके लिए सब ये ब्लू होने चाहिए, जैसा कि ये डीपी आभूषण है। और एक और नई चीज़ है, सिंस तुम लोग दूसरा डाउट सेशन ज्वाइन कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। ये देख रहे हो, ये निफ्टी का बेंचमार्क दिख रहा है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये निफ्टी 50 लिखा आ रहा है। ये सिंपली मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि ये देखो, ये अभी इतने टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी को नीचे चल रहा था, ये निफ्टी का ब्रैकेट है। निफ्टी के कंपैरिजन से ये इतने टाइम से आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, एंड सिंस अब इसने उसका एक लेवल मैच कर लिया है। यहाँ से यूजुअली तुम देखोगे ना, बहुत सारे स्टॉक रिट्रेस मारते हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया करना, ठीक है। यहाँ पे अभी ये है ना, ये ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो ओवरबॉट जोन में, अगर ये ज़्यादा कंसोलिडेट नहीं हुआ ना तो गिर जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। रुक जाओ, पहले ये बता दूं माइक्रोस्मिथ का। एंड यहाँ पे अर्निंग्स ये देख रहे हो ना, रीसेंट अर्निंग 20% से प्लस होनी चाहिए, मतलब एक ग्रोथ दिखनी चाहिए। जैसे देखो ये 4 की 7 हो गई,
440 की 470 हो गई, बीच में ये और ज़्यादा हो गई थी, बट अभी टर्न अराउंड है ना तो इनिशियली बढ़ेगी। ये देखो 2 से 7, 380 से 470। एंड उसके अलावा बस एक मेन चीज़ ये देख लिया करो कि फॉरेन वाले इसमें एंट्रेंस बना रहे हैं कि नहीं। अभी इसमें तो कोई भी नहीं बना रहा है, बट मे बी जब ये अगला क्वार्टर आएगा ना तो हो सकता है एफ थोड़े से घुसे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा डिले चलता है, जून बता रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का भी आया नहीं है। जब आएगा ना तो मे बी यहाँ पे हो सकता है कुछ बढ़ जाए। बस मेजर मेजर यही चीज़ें रहती हैं ना। अगर फंडामेंटल्स आते हैं, ये सब नेट इनकम पढ़ना आता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू पढ़ना आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये सब आता है ना, तो ये सब देख लिया करो, वरना कुछ काम का नहीं है, जितना है उतना ही ठीक है। हाँ, अब पूछो कुछ दूसरा डाउट। ना ये तो इसमें कोई सेटअप नहीं बन रहा, क्या है इसमें? भाई मैं, नहीं नहीं देखो ना, ये मैं, नहीं नहीं, ये मैनिपुलेटर बेस्ड है, वैसे भी मत हो, भले सेटअप भी बनाता ना, ये देखो ये खराब है ये, उसको इग्नोर कर दो। अभी अर्निंग्स आनी है ना, इसमें सेलिंग प्रेशर भी आया, तो ये लोग क्या करेंगे, तुम लोगों को एंट्री करवा देंगे। कैसे? ये ऐसा ऐसा जाएगा यहाँ कहीं के लेवल तक, तुम लोग इसमें घुस जाओगे एंड फिर वो डंप हो जाएगा। इग्नोर करो इसको। हाँ हाँ, वो अभी आएगा भी नहीं यार, तुम्हें 10 दिन भी गिन के नहीं हुए ढंग से कम 1-2 महीने तो दो। और अभी भी एक और देखो, एक और मेन बात बताता हूँ। पहले हम लोगों की दिन की 5 से 6 स्टोरियाँ डलती थी स्टॉक्स की। अगर अभी तुम कुछ टाइम से नोटिस कर रहे हो ना, तो वो हेटर्स के चक्कर में वर्कशॉप के अलावा मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, वो उसका रीज़न ये है कि अभी मार्केट एकदम, मतलब जो अपन को चाहिए रहता है ना, ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉर एग्जांपल, हाँ डिप भी कह सकते हो, कैसा कि हमारे जब अपन लोग यहाँ पे थे ना, इस पीरियड में, ये पीरियड में यहाँ पे क्या हो रहा था ना, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग था, तो जितने भी मिड कैप स्टॉक थे वो ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहे थे। अभी क्या हो रहा है ना, मे बी ऐसा ऐसा करके वो एक डाउनसाइड रैली दे देगा, हो सकता है यहाँ का करेक्शन दे दे, हो सकता है ये करेक्शन दे दे, इसके कारण स्टॉक अपने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है भैया, क्वांटिटी कम लेके ट्रेड करना है, एंड जो भी गलतियां हो रही है ना सेटअप पे, उसको बस एक कागज पे लिख लेना है। मैं यूजुअली कैसा करता था पहले, जैसे तुमने एक सेटअप, सपोज तुमने आज कोलपाल पे एंट्री है सपोज, ठीक है, अभी ये मेरी एंट्री है, इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा, अभी ये फॉर्म हो रहा है, तो तुम क्या करो, इसका एक एसएस लो। ठीक है, अगर मोबाइल है तो मोबाइल पे लिखना है तो कागज पे, वरना मैं तो भाई पीसी पे करता था, इसका एसएस लूंगा। 3 चीज़ें बनाता था, सबसे पहले स्टॉक नेम, दूसरा नंबर उसमें एंट्री का रीज़न, क्यों एंट्री लिया, मतलब कितना, ऐसे सेटअप समझो, जैसे ये जो सेटअप है ना, ये 3 स्टार सेटअप है भैया, 5 क्यों नहीं है, क्योंकि ये एफ बेस्ड है अभी, इसलिए 3 स्टार, और ये पैटर्न थोड़ा सा अच्छा है, ये कंसोलिडेशन है, और ब्रेकआउट के बाद लंबा जाएगा। और एक इस पे, इसको कहते हैं रॉकेट बेस, ये रॉकेट बेस सेटअप होता है, जिसमें 2 से 3 दिन में 15 से 20% के रिटर्न मिलते हैं। तो ये वो भी बनाता तो अभी एक रैली कंटिन्यू कर रहा है, तो ठीक है, पहले स्टॉक का नाम लिखो, दूसरा एंट्री का रीज़न लिखो, एंड तीसरा ये रीज़न लिखना कि ये फेल क्यों हुआ, अगर होता है तो। बस 3 चीज़ें हर स्टॉक में बना के चलो, ऐसी एक लिस्ट बना लो तुम लोग। 30 दिन बाद क्या होगा ना, 30 दिन में तुमने कम से कम अगर 12 ट्रेड करी हैं, ठीक है भैया, सिर्फ 12, हाँ ब्रो इतनी ही मैक्सिमम होती है। मेरी लास्ट मंथ 2 ट्रेड थी, इस मंथ सिर्फ 2 ट्रेड चल रही हैं, एक चल रही है मेरी फोर्स मोटर पे, और दूसरी चल रही है मेरी थॉमस पे। थॉमस का तो मैं बता चुका हूँ, मैंने डाला भी था, एंड फोर्स मोटर पे भी समथिंग थोड़ी सी है, ये देखो ये। भाई अभी इस पे एंट्री ले लें क्या? नहीं, एंट्री के मौके जा चुके हैं, अब या तो ये फेल होगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो बाहर निकलता मैं, लेकिन अभी वेट करो, एंड इनफैक्ट इसी दिन क्वांटिटी भी बढ़ा दी। अब यहाँ से जाएगा तो लंबा जाएगा। महीने का 3% का टारगेट बना के चलो भैया, 3% बहुत कम होता है, 5 साल होने तो 3% का तुम्हें वर्थ समझ आएगी। तुमने ऑलमोस्ट सबको पीछे छोड़ दिया होगा। ठीक है। हम्म। मैं कभी रीटेस्ट पे करता नहीं हूँ, बट आप ट्राई कर सकते हो, मे भी अच्छा वर्क करेगा। म- नहीं, एक एक करके बोलिए करो, वरना रुक जाओ, मैं नाम दे दिया करूंगा, रुक जाओ रुक जाओ, मैं नाम दे दिया। रुको, मैं रुक जाऊँ ना वो। हाँ, नहीं नहीं, मैं वो हैंड रेस का कर दे रहा, कहाँ से देखते हैं भैंस की टांग। यहाँ तो नहीं, क्यूएनए में नहीं। अबे अभी तो आ रहा था हैंड रेस का। मत, जूम में,
नहीं, ये दो ही तो ऑप्शन है ना बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक ये था और एक ये मैं खोले ही पड़ा हूँ। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स हो गया। मितेश भाई बोलना है क्या कुछ, फटाफट फटाफट। चलो कुछ नहीं बोला। मनोज भाई आपको बोलना है क्या? हाँ। ठीक है, ठीक है, देखो देखो, ग्रुप में एक ड्राइव की लिंक डली होगी, ठीक है, गूगल ड्राइव की। आप अभी फिर से हाय भेज देना नाम के साथ, तो आपको भी भेज दूंगा। उसमें लिखा है क्लास 1, पहले जाके वो देखना। फिर लिखा है क्लास 2, फिर जाके वो देखना। एंड उसमें क्या है ना, काफ़ी चीज़ों उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। पहले चीज़ में पहले जो अपनी पहली क्लास है ना, 2 ढाई घंटे की, उसमें मैं तुम्हें क्रक्स सिखाना चाह रहा था कि मतलब पैटर्न होता कैसा है, व्हाट वीसीपी इज़ ऑल अबाउट, एंड वीसीपी को ट्रेस कैसे करना है। उसके बाद इसके एंड में मैंने तुम्हें स्कैनर दिया है, उसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, तुम देखोगे ना ड्राइव लिंक में वो दिख जाएगा। उसको एकदम से मास्टरी मास्टरी तो नहीं, उसको एकदम से सीख के आओ। पहले 2 3 दिन तो मैं हेजीनेस होगी कि भैया पैटर्न क्या है, ट्रायंगल जैसी फीलिंग आएगी। समझो, ये होता है ट्रायंगल, ठीक है, एंड समवॉट ये होता है वीसीपी। कुछ चीज़, वॉलिटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मतलब ये जो वॉलिटिलिटी थी ना, मतलब ऐसी ऐसी वॉलिटिलिटी थी, फिर देखो वो ऐसी ऐसी होती चलेगी। मतलब पहले इतना ज़्यादा ज़्यादा मूवमेंट दे रहा था, फिर इतना इतना, एंड फिर ज़रा ज़रा सा, मतलब ये ऐसा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बस ऐसा टाइप का देखना, वो बाकी वीडियो में सिखाया गया है। बस वो सारी वीडियो कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे, खत्म होगी। उसमें बाद मैंने एक स्कैनर दिया है, क्योंकि निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट अपने मार्केट में 7 से 8 हज़ार स्टॉक होते हैं, उसके अंदर तुम्हें आएंगे, ये फिल्टर हो गए 250 समथिंग स्टॉक। हर सैटरडे को 1 से 2 घंटे का टाइम दोगे, तुम्हारा सब सॉर्टेड हो जाएगा। उसके बाद निकालोगे सिर्फ तुम टॉप 3 या 5 स्टॉक, खत्म। उसके बाद उसके देखोगे फंडामेंटल्स, जो वीडियो में सिखाया गया है, भले आप कॉमर्स फील्ड या कोई सी फील्ड से हो। फंडामेंटल का मतलब ये नहीं है कि मतलब तुम्हें सारे रेशियो वगैरह आते हो, वो सब। एंड बस तुम्हारा काम डन हो जाएगा। सिर्फ अभी शुरू के 1 महीने 3 3 4 4 5 5 क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, जस्ट ये देखने के लिए कि ये सेटअप वर्थ इट है कि नहीं। सिम फिर तुम पोजीशन क्वांटिटी बढ़ाने लग जाओगे, उसमें कैपिटल एलोकेशन सिखाया है, वो सीख जाओगे। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आने लगेंगी, एंड कम से कम तुम्हें 2 महीने लगेंगे इसको, इसमें एज लाने में। बस फिर काम बन जाएगा आपका। मिनिमम अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 5 हज़ार से करो, वरना 5 लाख 10 लाख 50 लाख, स्टाक इज द लिमिट। हाँ वही वही, 5 हज़ार से करो भैया। 4 4 5 5 क्वांटिटी लो ना, मैक्सिमम लगेगा भी ना तो 600 700 रुपये लगेंगे बस। अम, आप पे जीरोधा है क्या, यूज़ करते हो आप? बस वहाँ पे एक जीटीटी करके ऑप्शन है, बोलोगे तो उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे देंगे। उसमें क्या रहता है, आप अपना एंट्री टिकर लगाओगे। जैसे सपोज मेरी इसमें एंट्री हो रही है 124 की, मैं जीरो दा पे चाहूँगा, जीरो दा में 144 का ट्रिगर लगाऊंगा, इन प्राइस इससे थोड़ी सी ऊपर 125 रख दूंगा बस। एंड जब भी अब आप घर में हो, आप कुछ वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, उसको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो 124 मारेगा ये ऐसा, वो आपका जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा ना आपके में, वो बाय हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो आपका जो जिस नंबर से ऐड है ना, उसमें एडमिन देखना है, 877 करके नंबर होगा। आप उस पर अपनी रिकॉर्डिंग या वो भी भेज सकते हो, स्टॉक्स जो आपने फिल्टर करें वो भी भेज सकते हो मेरे को। आपको 2 से 3 घंटे में रिप्लाईज मिल जाएंगे, डाउट वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएंगे। ये तो एक्स्ट्रा रख देता हूँ ताकि इंसान आके थोड़ा कनेक्ट कर पाए, मेरे से बात कर पाए, वो है ये। ना 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 ना, कोई कोई इशू, अरे कोई इशू नहीं सर, आप लाइफ टाइम मानो, कोई इशू नहीं। हाँ, ओके। हाँ बिल्कुल भाई, मार्केट से ही तो सब कुछ चल रहा है। मार्केट में बैंकर लाल ही लाल बन रही हैं, फिर क्या बात है। सब फेल नहीं होंगे, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा जो मल्टी बैगर तुम लाइफ के फाइंड करोगे ना, सब लोग सुन लो, ये लाइफ के मल्टी बैगर कैसे बनते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे सपोज एक XYZ, अभी अभी जो एक डाउन ट्रेंड आया ना, ये 3 4 दिन की कैंडल्स बनी है गंदी गंदी, इसमें तुम ऐसे स्टॉक्स देखना। जैसे देखो मार्केट ऐसा ऐसा गिर रहा है, ठीक है, तुम्हारा स्टॉक क्या गिरेगा, सेम लैब पे गिरेगा, बट वो थोड़ा कम गिरेगा। देख रहे हो, थोड़ा बेस सा बना रहा है, देख रहे हो मार्केट ऐसा गया, ये देखो ये गिरने के बाद एक देखो बेस बना दिया ये एक,
समझे? मतलब मार्केट गिरना चाहिए था, मार्केट गिरा लेकिन स्टॉक उतना नहीं गिरा। मार्केट गिरा 30%, तो तुम्हारा स्टॉक गिरा सिर्फ 15%। तो देख रहे हो स्ट्रांगनेस थी स्टॉक में। और जब मार्केट थोड़ा थोड़ा रिवर्स करना चाहेगा ना, ये स्टॉक यहाँ पे पता है कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहा होगा, एंड दैट इज द पॉइंट, ये तुम्हारे मल्टी बैगर होंगे। अभी एक आध दो बनेंगे तो मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल के साथ शो करूंगा, एंड फिर उस क्वांटिटी को होल्ड करना है, तुम्हें समझ आएगा एक साल में वो कितना गया। चीज क्लियर हुई? मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है, लेकिन जो तुम स्कैनर से स्टॉक निकालोगे ना, वो एक अपर ट्रेंड बनाने लगेंगे, एक रेंज में कंसोलिडेट होने लगेंगे। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, कोई मेरे को बताएगा? कोई एक क्या बताना चाह रहा है ये? मतलब ये पहले से फॉर्म होके, एक नाम होता है उसको, ये स्टॉक एक क्या है? हाँ, स्ट्रेंथ के साथ साथ बताएं वो क्या बताना चाह रहे हैं, मैं उस इंडस्ट्री का राजा हूं। बस वो ये बताना चाह रहा है। जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री में सपोज ओएनजीसी ऐसे ऐसे गिर रहा होगा, और जो भी नाम होते हैं वो ऐसे ऐसे गिर रहा होगा, बट रिलायंस क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे गिरने के बाद वो ऐसा 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 फॉर्म होने लगेगा। गिरने के टाइम पे, इस टाइम पे ये स्टॉक ऐसा फॉर्म हो रहा होगा। वे सिंपली मीन्स कि वो ये कहना चाह रहा है भाई मैं इस इंडस्ट्री का राजा हूं, एंड तुम्हें इस राजा को बाहर निकालना है बस। भैया वो कैसे निकालेंगे? वो तुम्हारे स्कैनर में विद टाइम, हर 3-3 महीने की ये स्टेज होती है। थोड़ा नया पहली बार सुन रहे होगे तो उसको दिमाग में रखना। हर 3 महीने, अब वो कौन सा महीना होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें बता दूंगा। हर क्वार्टर के 3 महीने बाद ये स्टॉक्स में ट्रेंड फॉलो होने लगता है। कैसा भैया? जैसे ये 3 महीने खत्म होंगे ना, सपोज ये 3 महीने खत्म हुए, तो अब ये वाला जो एक्स्ट्रा मंथ स्टार्ट होगा, पहला मंथ, यहाँ पे ये स्टॉक बताएं ऐसा लीडर की तरह फॉर्म होने लगता है। अब वो कौन से मंथ है मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वो इन तीन में से एक कोई सा मंथ होगा, इसमें से एक होगा, इसमें से एक होगा, इसमें से एक होगा। मतलब एक साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जब तुम्हें मल्टी बैगर्स मिलना चालू होंगे। वो कौन कौन से होते हैं मैं आई थिंक थोड़ा और देख के, वरना भी गलत बता दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो बता के मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ही वो मैसेज कर दूंगा, तो देख लेना। उस महीने तुम्हें एक्स्ट्रा क्यूरियस रहना है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये तो सेक्टर रोटेशन हो गया। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सेक्टर रोटेशन होता है। अपन स्टॉक्स के मतलब इंडस्ट्री के अंदर की बात कर रहे हैं। सपोज एक मेटल इंडस्ट्री है, उसके अंदर टाटा हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, एंड ब्ला 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 और हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, तो वो इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हो ना वो सेक्टर बदल है, वैसे ये मेटल है, ये ऑयल सेक्टर है, ये एनर्जी है, आप ऐसे बदल रहे हो। अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन सिर्फ वो वो होता है वो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा। वो कैसा एक्सपीरियंस? जैसे अभी सबको पता है दीपावली आ रही है तो क्या बढ़ेगा? गोल्ड लोग बाग बहुत लेते हैं, हाँ। ये कार वगैरह बहुत लेते हैं, तो ऑटो सेक्टर बहुत बढ़ता है। मोबाइल्स का सेल्स बहुत होती है। किसी आप लोगों में से, हाँ, लोगों के यहाँ इकोनॉमिक्स टाइम आता है क्या? गोल्डन रूल बता रहा हूँ, हर कोई सजेस्ट नहीं करता है। भाई अपने घर इकोनॉमिक्स टाइम का न्यूज़पेपर लगवा लो, तुम्हारी आधे से ज़्यादा फाइनेंशियल की जो नीड है ना वो पूरी हो जाएगी, कसम बता रहा हूँ। तुम सोच, उसमें पढ़ना कुछ नहीं रहता। उसमें जैसे अगर आपको कॉल सिस्टम चाहिए, भाई मेरे को कॉल्स चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए कॉल्स चाहिए, मेरे को नॉर्मल स्टॉक के लिए चाहिए, तो वहाँ पे क्या रहता है, जो न्यूज़पेपर रहता है वो 17 से 18 पेजों का रहता है। उसमें से एक डेडिकेटेड पेज रहता है, वहाँ पे बताएं कॉल्स अलग से दी रहती है, टॉप कॉल्स फॉर टुडे। वहाँ पे स्टॉक का नाम रहता है, स्टॉक प्राइस रहती है, बाय एंड सेल के बारे में लिखा रहता है। नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नॉलेज के लिए चाहिए, तो वो तो नॉलेज के लिए तो पूरा पेपर ही है। एंड साथ ही साथ जो तुम्हें सेक्टर रोटेशन चाहिए ना, कि जैसे तुम्हें पता पड़ जाए दीपावली आ रही है तो ऑटो का सेक्टर में बूम आएगा, तो वहाँ पे बताएं एक एक दो दो हफ्ते पहले वो चीज़ पहले ही बताने लगते हैं बड़े बड़े एनालिस्ट, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स टाइम में। चलो, भारत भारत भाई कुछ बोलना है क्या आपको? बोलो बोलो। हाँ, बहुत अच्छा फॉर्म हो रहा है, वेरी नाइस ब्रो। बहुत। हाँ। ठीक ठीक। नहीं नहीं, यही बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं तो कहूँगा तुम कहीं और स्विच ही मत करो। अच्छा ठीक है, और कौन सा बोला? अब ये बस ये चीज़ गलती मत किया करो पहले से भाई। हाँ, बस एक्सपीरियंस, हाँ हाँ, ओके। ठीक है, इसमें आई थिंक एफ एन ओ भी होती है, किसी को चुल होना। नहीं नहीं होती है, छोड़ो, नहीं होती है। चलो बताओ क्या दूसरा स्टॉक क्या बोला? हाँ, ई टी। अच्छा, एथॉस। एथॉस, ये तो पहले फॉर्म हुआ था, अच्छा और जा रहा है अभी। चलो ठीक है। यहाँ पे इसने क्या, इसको इसको ये इसको क्या कहते हैं? इसको अर्निंग ड्रिफ्ट कहते हैं। व्हाट इज दिस? इज अर्निंग ड्रिफ्ट। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में बहुत घटिया अर्निंग्स आई होंगी,
उसको क्या करेगा क्लाइंट को, मतलब वो लोग फॉल्स, आप अपना माइक म्यूट करोगे, इको हो रहा है, बंद कर दो आप माइक। हाँ चलो थैंक यू। उसमें क्या होगा, अर्निंग ड्रिफ्ट में क्या करेंगे, वो अर्निंग्स को मैन्युपुलेट कर देंगे and बहुत अच्छी दिखा देंगे, जैसा कि इस दिन हुआ होगा, ठीक है। अर्निंग्स बहुत अच्छी दिखाई, जनता के न्यूज़पेपर में, टीवीज में, अलग अलग जगह इन्फॉर्मेशन दिखाई, लोगों ने बाय किया, उस दिन बहुत तगड़ी बाइंग डिमांड आई। एंड अगले दिन उन्होंने क्या किया, सिंस अर्निंग्स अच्छी आनी थी, अच्छी आई होंगी, लेकिन तुम लोगों से वो स्टॉक उसको छीनना था, तो पहले दिन ये पंप करवा दिया एंड उसके बाद उसको डंप कर देते हैं विद इन नेक्स्ट 2 से 3 डेज। भैया क्यों अगले 2-3 दिन में ही क्यों, क्योंकि ये दिखाया जाता है, तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बनवाई जाएगी यहाँ पे क्या, कि भाई अर्निंग्स तो घटिया है, स्टॉक्स तो बहुत घटिया है, तो तुम्हारे हाथ से ये स्टॉक को छीन लिया, ये स्टॉक को छीन लिया, ये स्टॉक को छीन लिया। एंड अगेन जब वो ये वाला लेवल फिर से तोड़ता है, उसके बाद भाई वो अपना असली रंग दिखाना चालू कर देता है एंड एक मोमेंटम में आ जाता है। तो ये वही हुआ है, अब हम म्यूट कर सकते हो, इसको कहते हैं अर्निंग्स ड्रिफ्ट। यार एफ एन भाई ना, अपन कभी अंग्रेज में अलग से व्हाट्सएप पे लिख देना, देख लेंगे अपन, कुछ होगा तो। ऐसे, अच्छा सफायर, हाँ ये। हम्म, हम्म, ठीक है, बट इसमें एक काम करना, एस एल इसमें पता है लगाने ही मत, इसमें एस एल लगा के रखो। और मैं तो कहता हूँ इस पे लगाने में, ये सबसे हरामखोर स्टॉक है भाई, इसने मेरे बहुत पैसे मिटाए, ये बिच स्टॉक है, सच बता रहा हूँ। हाँ चलेगा, इसको आईपीओ बेस कहते हैं, काफ़ी का थोड़े दिन टाइम से फॉलो कर रहे हो ना, तो ये इसने आईपीओ बेस बनाया था, यहाँ पे इसने मेरा एसएल दिया हरामखोर ने। फिर उसको हमने एक बार यहाँ यहाँ पे किया इसने, यहाँ पे मेरे को एसएल दिया था। फिर इसके बाद इसने यहाँ पे एक, लाइक हमारा एक पैटर्न होता है वो बनाया था, फिर इसने यहाँ पे एसएल दिया, तो मेरे को ये स्टॉक बहुत गंदा लगता है। एक सेकंड कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ ब्रो बोलो, अब हाँ बताओ इसका। बोलो क्या नाम है उसका। बाकी लोगों ने भी भेजा था। अभी क्या हुआ ना, इसमें इसमें अभी इसमें कुछ नहीं बन रहा है। आईपीओ बेस क्या होता है, थोड़ा सा सुन लो, वैसे सिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसकी कभी और लाइफ में वर्कशॉप लूंगा। बट आईपीओ बेस में क्या रहता है ना, मंथली बेसिस में ट्रेंड माना जाता है, मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना, देखो इसको कन्वर्ट करने दो मंथ। अभी इसका क्या हुआ ना, इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ये जो अपना इसमें जो हमारा इसका जो अलग से स्कैनर है ना, उसमें ऑलमोस्ट वो यहाँ कहीं से जाना चाहिए, मतलब 3 से 5 से 6 महीने होते हैं। एंड 5 से 6वें महीने में जहाँ पे जो फॉर्म होता है ना, वो तब जाता है। मतलब ये आईपीओ बेस नहीं है, ऑल दो ये चला गया तो अच्छी बात है, तुम तो स्टॉक्स पे नज़र रखो। बट जस्ट मैंने एक थोड़ा सा क्रिस्प दे दिया। हिले हुए हैं। हाँ जल्दी से पूछ लो। हम्म। आगे भी वैलिड रहता है। देखो सबसे पहले तो जैसे ये 3 महीने 3 क्वार्टर की दी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एंड अगर ये भी 20-20% से गिर रही है, मतलब कंपनी बहुत तेज़ी में ग्रो कर रही है, मैक्सिमम इस पे ध्यान दो। एंड ये वैलिड भी रहेगा। बट तीनों की देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ये बेस्ट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जब आप थोड़ा सीख जाओगे ना, अर्निंग्स के 2-3 दिन पहले आने, अगर सेटअप बहुत अच्छा बनता है तो उसमें अर्निंग ड्रिफ्ट बहुत होता है। मतलब वो पहले तुम्हारा एसएल हैंड करवाएगा एंड फिर वो महीने 1.5 महीने बाद जाएगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रुको।
मेरी सबसे ज़्यादा बेइज्जती इस स्टॉक पे हुई थी। ये रुको, ये देखो, ये हमारा सुपर सेटअप यहाँ पे बना था, ये हमारी एंट्री हुई थी, ये अर्निंग ड्रिफ्ट कहते हैं इसको। यहाँ पे 2 दिन हमारी एंट्री हुई डोजी के बाद, सुपर सेटअप के बाद, एंड ये देखो अर्निंग ड्रिफ्ट हो गया, हमसे स्टॉक छीन लिया गया, बाहर बाहर बाहर। एंड फिर से जब उसने यहाँ से एंट्री देना चालू करा, ये सीन होता है अपने यहाँ जब अर्निंग्स आएंगी ना, तो इससे बचने के लिए दूर रहना, ये चीज़ से बचने के लिए। नहीं नहीं, तो ज़रूरी नहीं है ना हर बार ऐसा हो के ऊपर चले आएगा, हो सकता है ऐसा हो के नीचे चले आए। तो मैं एंट्री कब लेनी है, जब फिर से इस लेवल पे कुछ करे ना, ये लेवल तोड़े, हाई तोड़े, फ्रेश तोड़े, तब यहाँ पे एंट्री लोगे। यहाँ पे एंट्री मत बना लेना कि भैया डब्लू पैटर्न तो बन गया था या कुछ भी, मतलब कुछ दूध का धुला नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। जस्ट वो तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि याद आया मेरे को। ओके बड़े भाई, भारत भाई कुछ बोलना है क्या आपको? भारत भाई का तो हो गया था आई थिंक। ऋषभ भाई बोलना है क्या कुछ? हाँ बोलो ना ब्रो। हम्म। ठीक है, टाइम लग ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम दो, जैसे थोड़े बहुत तो स्टॉक फिल्टर कर पा रहे हो ना, बस। हम्म। हम्म। समझ रहा हूँ। हम्म। समझ सकता हूँ। इसके लिए यार कुछ बताएं, एक्सपीरियंस के अलावा अपन पे इसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पता है? बस क्या होगा, डर के लिए ऐसा मान के चलो ना कि क्वांटिटी कम से ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर वो 4-5% भी चला गया एंड तुम्हारा एसएल भी खा गया, बट अगर तुम्हारी क्वांटिटी 3 से 4 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम लॉस ही साला 40-50-70 रुपये होगा इस शुरू में। हाँ हाँ। हम्म। समझ रहा हूँ, हाँ तो इसमें तुम्हारा कांड हो गया होगा। हम्म। और उसमें वही हुआ ना, अब उसमें क्या हुआ ना, उसने बढ़िया एसएल हैंड कराया। अब क्या होता है ना, ये इसको जो ये जो कहते हैं, ठीक है, जो लोग बाहर निकल आए उनने अपना रूल फॉलो किया, दैट इज गुड। बट अब क्या हो रहा है ना, जब भी स्प्लिट आता है ना, इस स्टॉक को भगाया जाता है, ठीक है। थंब रूल याद रखना भैया, हर ही स्टॉक में होगा ऐसा नहीं है, अपने जो काफ़ी स्टॉक होते हैं ना उसको भगाया जाता है। अब स्प्लिट के पहले मे भी ये बताएं इस लेवल तक पहुंचा देंगे तुम्हें, मतलब जो अपना टारगेट रहता है ना 9% का, वो तुम्हें ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा मिल जाएगा, एंड स्प्लिट होने के बाद कांड हो जाएगा, पूरा डंप मान के चलो। नहीं 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 नहीं, सिर्फ सिर्फ अभी तुमने ये चीज़ जान ली ना, बस इसको एक जगह पे लिख लो, एक नोट्स बना लो। जैसे तुमने क्या अर्निंग ड्रिफ्ट सीखा, उसके नोट बना लो। तुमने वो सीखा सेशन कब कब आते हैं हर 3-3 महीने में, उसके नोट्स बना लो। अभी तुमने स्प्लिट वाली बातें सीखी, इसके नोट बना लो। ये सब तुम्हारे क्या हो रहा है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं भाई, जो तुम्हें बाकी लोगों से जीतने में मदद करेंगी। इसको लिख लो, है ना? अभी री एंट्री बनानी भी है ना, तो 3 से 4 क्वांटिटी लो बस। जिस दिन देखो, मैं सारे मैसेज में क्या लिखता हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, ध्यान रहो। जिस दिन लिख दो ना कि भाई प्रॉपर एंट्री बना लेना, उस दिन तुम साला घुस जाना, तुम कुछ मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है, उस दिन तुम्हें उस स्टॉक में बस घुस जाना है पैसों के साथ। अरे स्टॉक्स नहीं बन रहा है यार, जैसे जो मैन्युपुलेटर बेस होते हैं ना, ऑपरेटर वगैरह जो बताते हैं, उसमें से भी मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। रुक जाओ, 1-2 महीने में जो लोगों की छटाई हो जाएगी ना। अभी क्या है ना, तुम में से 15% लोग ऐसे हैं, मतलब जो टोटल 1,000 लोग हैं, उनमें से 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉल्स के लिए बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? उनको कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट की स्टॉक एक्सप्लोरर कोई कॉल दे एंड अपन उसको फॉलो करें। मेरे को मेरी टीम में वो लोग चाहिए ही नहीं। हर वर्कशॉप में मैं 5 से 6 बंदे अलग अलग छांट रहा हूँ, मेरे को मिलते जा रहे हैं। मेरे को मेरी एक टीम बनानी है मेरे सेटअप के लिए, जो आई थिंक मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि पैसा भी मेरा होगा, सेटअप भी मेरा होगा, लॉस भी मेरा होगा। बस तुम्हें ढंग से ट्रेड करके पैसा बनाना है, जिसमें से 50% तुम्हारा, 50 मेरा। तो बस उसके लिए मैं बंदे इकट्ठे करे जा रहा हूँ। बाकी मेरे को घंटा मतलब नहीं है पेस से, ना मेरे को लोगों से। अपन को अच्छे अच्छे टैलेंटेड बंदे चाहिए जो फ्यूचर में अपना काम बना पाए, बस। क्योंकि तो
तो दे तो रहे ना तुम्हें, तुम्हें सेटअप सिखा दिया गया है, अभी तुम्हें धीरे धीरे चार चार पांच पांच क्वांटिटी से ट्रेड कराया जा रहा है, और तुम्हें ये सब धीरे धीरे बीच बीच में ये सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ, जिससे क्या होगा ना तुम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब 2 से 3 महीने बाद तुम सीख जाओगे ना, बस फिर तुम्हें उस ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, एंड फिर जब अब मेरी 50 लोगों की टीम बन जाएगी, फिर अपन बस मैदान में उतरेंगे, एंड फिर अपन एफएनओ का धमाका भी देंगे। मेरी स्पेशलिटी एफएनओ में है, अब तुम इससे ही समझ जाओ। मेरी मास्टरी एफएनओ में है, और आज तक मैं नहीं बोलता हूँ ना करवाता हूँ, क्योंकि तुम्हें एक बार उस लेवल पे पहुंचा दूंगा ना, फिर अपन लोगों को बताएंगे कि भाई इंडिया में व्हाट इज एफएनओ। हाँ हाँ। सिर्फ सिर्फ भाई मेरे को तो मार्क विनर भी नहीं बहुत अच्छे लगे थे, और मेरे को कोई, और आई डोंट फॉलो एनीवन, कोई मेरे को वैसा नहीं। शुरू में प्राइस एक्शन के लिए वो मैं नाम भूल गया, मैं उनका बता दूंगा। उनके लिए उनको फॉलो किया था, उनसे चीज़ें सीखी थी, बट लेकिन एट द एंड मेरे को स्विंग बहुत प्यारी लगी थी। एंड मेरे को मंथली 3% ROI के लिए एफएनओ बहुत पसंद है। हमारा फिक्स रहता है, जो भी हमसे जुड़ते हैं ना, भी हमारी जो भी टीम काम करती है, हमारा एफएनओ में पर मंथ मैक्सिमम 3% फिक्स रहता है भाई। लॉस भी होगा, एंड अगर हम मतलब मिनिमम 3% मान के चलते हैं, हमें एक महीने में 3% ग्रो करना है, बस खत्म। नहीं नहीं, वो उसकी एक ट्रिक होती है जो लोगों को बताई नहीं जाती है। 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। इंडिया में जो ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पे तुम्हें क्या सिखा दिया गया है, एक्चुअली जो इंसान यूट्यूब पे भी कर रहा है, रील्स पे भी कर रहा है, वो सिर्फ बाइंग तुम्हें दिखा रहा है। उसने तुम्हें कभी एडजस्टमेंट नहीं सिखाई, कि जैसे तुम पे सपोज 10 लाख का कैपिटल है, अब मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को उसको 3% से ग्रो करना है। उसने तुम्हें आयरन कॉन्डोर बनाना सिखा दिया होगा, उसने तुम्हें लसन चीज़ें सिखा दी होंगी, उसने तुम्हें कभी बोला कि सेटअप अच्छा बन रहा है, तो उसने तुम्हें नेकेड ऑप्शन बाइंग भी सिखा दी। उसने तुम्हें क्या नहीं सिखाया, कि सपोज अगर 30 स्ट्रेटेजी होती हैं, वैसे होती तो 100+ है, हेज फंड की जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो ऑलमोस्ट तुम्हें मास्टरी करनी है ना, तो उसमें पहले तुम्हें 100 स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेंगी। फिर तुम उस 100 स्ट्रेटेजी में से 30 तुम्हें जो फिल्टर कर रही है ना, ऐसे किसी का कैपिटल कम है तो हो सकता है इनमें से कुछ स्ट्रेटेजी हट जाएंगी। कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होती हैं जो बताएं 10 करोड़ के बिना हो ही नहीं सकती, तो तुम वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पे 10 करोड़ नहीं है, तो तुम्हें वो स्ट्रेटेजी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर तुम इन 100 में से 15 से 30 स्ट्रेटेजी अपनाओगे, उसका तुम बनाओगे पोर्टफोलियो। ये जो 15 स्ट्रेटेजी है ना, तुमने इस 15 स्ट्रेटेजी का एक पोर्टफोलियो बनाया। तुमने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तो सुना होगा, है ना? हाँ भैया, 6 स्टॉक को दिमाग में डाला, बन गया पोर्टफोलियो। अब इसमें तुमने 15 स्ट्रेटेजीज अपनी लगा दी। उसके लिए कैसे, उसमें ऐसे कहते हैं, जैसे समझो ये है टाटा, एक रेशियो होता है इसके, हमारे पूरे ग्राफ चलते हैं। टाटा अपॉन रिलायंस, बताया कि अगर ये रेशियो अगर बढ़ रहा है, टाटा अपॉन रिलायंस का क्या मतलब है? हमारा एक चार्ट चल रहा है इसका। हाँ ठीक है, एक एक इसको, हाँ इसको RSI पावर भी कहते हैं इसको। इसमें आप तुम बोलोगे भैया रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये तो ओवरवोट ओवरसोल्ड है, ये RSI अलग चीज होती है। इसमें ये दोनों की स्ट्रेंथ बताएगा। मतलब अभी ये रेशियो बढ़ रहा है, तो एक भाई ने कितनी प्यारी बात बोली कि भैया सिर्फ टाटा बढ़ेगा, एग्जैक्टली। एंड जब ये ग्राफ ऐसा ऐसा जा रहा होगा ना, तो हम सारी स्ट्रेटेजीज जो लगाएंगे ना, वो टाटा के बुलिश ट्रेंड पे लगाएंगे। मतलब ये जितनी भी हमारी 15 स्ट्रेटेजी हैं टाटा एंड रिलायंस के बीच में, उसमें हम क्या करेंगे, हाँ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि रिलायंस के नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, एंड टाटा के ऊपर जाने के में प्रॉफिट होगा, एंड हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसको हम हैच करते हैं निफ्टी से। इसको जब तुम पूरा करोगे, इसमें कम से कम 3 साल 2 साल लग जाते हैं। जब तुम इसमें मास्टरी ले आओगे एंड दिमाग में बिठा लोगे 3% बनाना है एडजस्टमेंट के साथ, तुम्हारी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी छोड़ो, तुम्हारे इंडिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हारी उसकी जर्नी चालू हो जाएगी। हाँ हाँ। हम्म हम्म। हाँ। हम्म 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 हम्म। उसका, हाँ तो फिर इससे क्या साबित हो गया? हाँ हाँ। ठीक है हाँ।
हम्म। हाँ एक काम करो, सुनो 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 सुनो, अपने ये स्विंगी वर्कशॉप का वो मत बिगाड़ो, तुम मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, फिर अपन उसमें समझ लेंगे। तुम करते हो तो मैं तुम्हें रो समझते हो, रो कोई नहीं सिखाता है इंडिया में एक्चुअली। स्टॉक मार्केट मेरे लिए हमारे ऑप्शन में रो से काम करता है। तुम्हें इंसान डेल्टा सिखा देता है क्योंकि उसने वो सुना होता है साला। कोई भी उसने जिसकी भी कोर्स लिए होंगे, इंसान को डेल्टा, हाँ भाई थीटा, ओके टी फॉर टाइम, इसलिए अब वो ऐसे ऐसे सिखा देता है। लेकिन जो आखिरी के ग्रीक्स होते हैं ना, उस पर इंसान ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन ऑप्शन प्राइसिंग बनती है लॉ ऑफ वन प्राइस है। फॉर एग्जांपल कल के दिन मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, तुम मेरे से बोलोगे भैया टाटा का ये है फ्यूचर ऑप्शन इतने इतने का, इतनी डेट का, भैया इसकी प्राइसिंग बताओ। तो एक ऑप्शन कैलकुलेटर होता है, उसमें अगर तुम्हारे इनपुट्स डालना सही सीख जाओगे तो तुम इसकी प्राइसिंग खुद निकालना सीख जाओगे। वो प्राइसिंग किसके बेस पे होती है? वो होती है लॉ ऑफ वन प्राइस। वो इस जितना भी तुम अभी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, जितने भी तुमने मतलब लोगों को सुना होगा, वो लोग क्या, उनने तो बस उतना ही उतना पढ़ लिया, लेकिन उनको प्राइसिंग करना नहीं आती। जिस दिन वो इसकी प्राइसिंग करना सीख जाएंगे ना, तुम्हें उसके अंदर एडजस्टमेंट करने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहा है रिलायंस का एक कोई सा ऑप्शन है फलाना डिमकाना, वो सपोज वो चल रहा है 14 रुपये का, तुम्हें उसकी प्राइसिंग करनी आती है, तुमने तुम्हारी एडजस्टमेंट बिठाया, तुमने तुम्हारा स्ट्रेटेजी बनाई है 15 से 30, उसकी तुम्हें एडजस्टमेंट करनी है, उसके हिसाब से तुम इसकी प्राइसिंग देखोगे ना, वो सपोज चलिए 10 रुपये, तो ये जो चार है ना, इसको तुम हैच मार डालोगे, एंड ये इस चार पे तुम आर्बिट्राज करोगे। एंड आर्बिट्राज का प्रिंसिपल ही होता है मुफ्त का प्रॉफिट। अगर इंसान समझता है आर्बिट्राज मतलब फ्री की कमाई, फ्री की कमाई। क्या होता है ना, अब वो एक्चुअली बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं होता क्योंकि उनमें एफिशिएंसी बहुत है। आर्बिट्राज उन चीज़ों में होता है जिसमें लोगों को मतलब पता नहीं कि इसमें मतलब इसका भाव इतना होना चाहिए। रिलायंस बड़ा शेयर है, दुनिया के लोग उस पर नजर रखें तो जो उसका भाव चल रहा है ना, वो ऑलमोस्ट क्लोजली उसके भाव के ही बराबर है। लेकिन जो अपन मिड कैप कर रहे हैं ना, उसमें इनएफिशिएंसी है। मतलब विजय केडिया पे कुछ ऐसी न्यूज़ है स्टॉक की जिससे वो 400 पे पहुंचा देगा, अभी वो 300 का चल रहा है, जनता पे वो न्यूज़ नहीं है। अब धीरे धीरे उसने बाय करा, जनता पे वो न्यूज़ आई, वो 400 का पहुंच जाएगा। बट रिलायंस में ये केस नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलायंस पे भाई ऐसे हजारों विजय केडिया बैठे हैं जो उसको बाय करवा रहे हैं, वो इस लेवल पे पहुंचा चुके हैं, तो वो फेयर प्राइस पे चलता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अपन कभी अलग दिन डिस्कस करेंगे। अभी अनीश भाई आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, वो अरे छोड़ो ना यार, प्लीज़ यार, ऐसे ऐसी नहीं। भारत पटेल भाई, आपको कुछ डाउट है क्या? अनीश भाई तो मजाक कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ मैं तो 9% पे बाहर निकल आता हूँ। मेरे को 9% में बाहर, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी तुम लोग ट्रेल करने क्यों सीख रहे हो? क्योंकि तुम्हें बहुत सारा कैपिटल बिल्ड करना है। मेरे को तो ऐसे मैं पार्ट टाइम लेता हूँ, मेरा चीज़ें ही अलग हैं। वो कभी कभी बहुत बाद में रिवील करेंगे कि भाई असल में स्टॉक एक्सप्लोरर कर क्या रहा है, उसका है क्या, वो क्या किस चीज़ों में क्या कर रहा है। ये सिर्फ क्या है ना, स्विंग वालों के लिए, रिटेलर्स के लिए, जिन लोगों की जेब खाली कर दी गई है एफएनओ वालों ने। तो बस अपन क्या चाह रहे हैं शुरू में कि तुम 9% लेके सीधे बाहर निकल आओ शुरू में, एंड उसके बाद अगर तुम्हें ट्रेल करना है तो फिर तुम ट्रेल करो तुम्हारे अकॉर्डिंग। ये तो ये चीज़ भैया कैसे क्लियर होगी कि मैं 9% पे निकलूँ या ट्रेल करूँ? ये होगी 1 महीने बाद, क्योंकि अभी तुम सारे नोट्स बना रहे हो ना, तो तुम्हें क्लियर होगा कि नहीं भैया मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है। बोला HTST? अच्छा स्टील, हाँ हाँ बहुत सारे लोगों ने देखा था। हम्म। जैसे देखो इसका मैं बता रहा हूँ, ये तुमने पैटर्न अच्छा ढूंढा, एटलीस्ट तुम कर कर अच्छा रहे हो, तुम्हारा दिमाग सही दौड़ रहा है। बस यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट होने दो, एंड इसके ऊपर की एंट्री बनाना, बस और कुछ सोचो मत। ये अच्छा लग रहा है बस। बस और देखो एक और चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, ये क्या है ना, बहुत डेड हुई पड़ी है। डेड का रीज़न कोई बताएगा? ये डेड क्यों लग रही है? कोई मेरे को रीज़न बताएगा इसका? ये डेड, कुछ और रीज़न देगा कोई? ये देखो अभी तो बढ़ गई, अभी क्यों बढ़ गई फिर ये इतनी? और ये फिर ये क्यों बढ़ गई? ये दूर से देखने से तो डेड लग रही है देखो। हाँ ये यहाँ से तो डेड लग रही हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसके कारण।
हाँ। वो कंसोलिडेशन होता है ना तो फिर दूसरे लेग नहीं बनता है। मतलब जैसे अगर तुम जैसे सपोज ये पहली बार मार्केट आ रहा था, ये इसने पहला लेग मारा, ठीक है, फिर दूसरा ऊपर आया, तो जब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है ना तो फिर वो उड़ ही जाएगा। मतलब इसके बाद ये मत सोचो कंसोलिडेशन होने के बाद फिर एक ऐसा लेग बना देगा। अब जैसे यहाँ पे अगर ये देखो सपोज ये पहला लेग था, ये दूसरा लेग था, अगर तीसरा लेग बनना होता ना तो ये ऐसे कंसोलिडेशन नहीं होता, ये क्या होता सीधे ऐसे चले जाता। समझे? देखो अब वो क्या है ना, एक्सपीरियंस आएगा, वरना मैं तुम्हें क्या बोलता यहीं पे एंट्री लो एंड यहीं का एसएल लगा दो। अब ये नहीं बोल सकता सिंस क्योंकि अभी सीख रहे हो ना, इसलिए बस मैं रूल बेस्ड चलवा रहा हूँ। वरना मैं तुम्हें क्या बोलता, तुम तो भाई इस दिन भी घुस जाओ, इस दिन भी क्वांटिटी बढ़ा लो, अब यहाँ पे भी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लो। अब लेकिन अभी सिर्फ सीख रहे हैं ना अपन, तो क्या चाह रहे हैं कंसोलिडेशन का वेट, क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही सेटअप को ट्रेड करो जो प्रॉपर एंट्री दे रहे हैं। सपोज जब ये काली लाइन क्रॉस नहीं होगी ना, ऑलमोस्ट कितने की एंट्री है 232 की, जब तक कुछ बकवास नहीं करनी है। एंड उसमें कन्विक्शन कैसे आए उसके लिए हमें चाहिए कंसोलिडेशन। तो बस यहाँ से देखो और ऐसा 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 कंसोलिडेशन मारे, और फिर जब एंट्री देगा ना तो बहुत पावर से जाएगा वो। बस चाहोगे तो भैया क्यों अभी अपन एंट्री नहीं ले रहे हैं, वो चलता है, बाद में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, अभी से सीख रहे हो ना इसलिए ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में। एंड वैसे भी अपने सेटअप का रूल है कंसोलिडेशन होना ही चाहिए ज़्यादा। जब भी देखोगे ना मैं ये बनाता ही हूँ क्योंकि आई नीड कंसोलिडेशन। हम्म। हाँ समझ रहा हूँ, आ जाएगा विद टाइम आएगा। हाँ बोलो ना, नाम बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये हाँ नहीं, देखो देखो देखो, अब इसमें वही बात थी, जो जितने लोगों ने मेरे को ये भेजा था ना, मतलब हमारे जो वर्कशॉप फाइनल वाला है उसमें व्हाट दे डिड, उन लोगों ने ये एंट्री बनाई थी। तो अब उनका तो ऑलमोस्ट वो 2-3% अप भी हो गए। अब उसमें क्या हुआ ना, ये पहला लेग बना था, ये हल्का सा कंसोलिडेशन था, ये डोजी काइंड ऑफ पैटर्न था, थोड़ा सा कन्विक्शन भी आ रहा था क्योंकि क्योंकि देखो ये पैटर्न बना था एक्चुअली पहला। ये जो हुआ है ना, ये टेनिस बॉल इफेक्ट हुआ है। समझे? अगर कोई इसकी तुम्हें सेटअप की असली पोजीशन पूछेगा ना, तो वो ऑलमोस्ट जब तुम पहले देखते आ रहे होते ना तो वो तुम्हें यहाँ मिला होता। एंड तुम इस डोजी के बाद एंट्री मारते हैं, एंड यहाँ पे क्या सिर्फ टेनिस बॉल इफेक्ट चल रहा है, इंसान यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता है। तो उस हिसाब से उन लोगों, अब वो लोगों को तो आता है तो उन लोगों ने यहाँ एंट्री मार दी। बट सिंस तुम लोगों को अब मिला है तो तुम लोग इसको सेटअप मत मानो। तुम लोग क्या इसको सेटअप मान रहे हो? कैसे मान रहे हो भैया? ये एक लेग बन गया, ये कंसोलिडेशन हो गया, एंड कंसोलिडेशन के ऊपर की एंट्री हो गई। इसको अभी सेटअप मत मानो, ये सिर्फ टेनिस बॉल इफेक्ट है। हाँ तो बस वो फिर एक्सपर्टीज है, यहाँ पे एंट्री कर चुके हो तो वेट करो ये। हाँ ये एंड बस। अब नहीं 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 नहीं, अभी तो तुम्हें इस पे कुछ ही नहीं करना है। या तो ये ऐसा ऐसा सीधा ही कल भी ऐसी एक कैंडल बना देगा तो इनफैक्ट तुम्हें बाहर आना है। ठीक है, एंड अगर ऐसा कुछ नहीं होता है ना तो वो जब ऐसा करके फिर कहीं पैटर्न बना के जाए ना तो फिर इधर क्वांटिटी ऐड करना। एक सेकंड, कोई ने क्या क्या एक कोई बोलो। फ्लैग एंड पुल टूट गया ना, देखो पोलैंड फ्लैग में क्या रहता है ना, देखो ये दो कैंडलों में उसने हग दिया बेसिकली। पोलैंड फ्लैग क्या होता है ना, जब वो अच्छे से ऐसे ऐसे आता है ना तो होता, मतलब वो ऐसा बनता। अभी इसमें क्या किया ना, ये टेनिस बॉल इफेक्ट ज़्यादा है। इसमें क्या हुआ ना, वो एकदम से आ गया, देखो ये पोलैंड फ्लैग वो ऐसा परफेक्ट बनाता ना, वो एकदम से उसने ब्रेक डाउन दे के आ गया। एंड देखो चार चार कैंडल्स देख रहे हो, एकदम थोड़ी सी बेयर सिग्नल वो बहुत ज़्यादा दे रहा था। दिखने में अच्छा नहीं है, जैसे ध्यान। हाँ दीप। इसको इग्नोर करो, डिविडेंड भी आया हुआ है अभी थोड़े टाइम में, अगर उसमें कुछ कांड किया तो किया। और अगर कौन अगर उसके लिए बनानी है ना तो जस्ट यहाँ पे 2-3 क्वांटिटी लेके छोड़ देना, लिख के छोड़ देना। एंड रुक जाओ कि इसके अलावा किसी को कुछ अलग स्टॉक्स नहीं भाई, स्टॉक्स को छोड़ के कुछ डाउट है क्या किसी को भी? एक सेकंड रुको, मैं सबका वो माइक चालू करता हूँ जिसमें को रुको 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 रुको।
हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। बोला ना, उसको शुरू में ही तो बोला, वो सिर्फ पैटर्न के बेस पे था, उसमें फंडामेंटल्स वो अपन ने मार्केट में खोला तक नहीं। मेरे को ये पैटर्न तुम लोगों को सिखाना था कि भाई ये पैटर्न तुम्हें इस टाइप के स्टॉक्स देखने हैं, तो बस उसके लिए तुम्हें शेयर किया कि भाई ये स्टॉक पे नज़र रखो, क्योंकि ये पैटर्न इसका बहुत प्यारा है। ये देखो, ये पहला जो, ये दूसरा। हाँ हाँ, वो सब खराब था, बस उसमें आई थिंक फॉरेन इंस्टीट्यूशन का बढ़ रहा है बस। हाँ बस बस वही। और तुम देख रहे हो, देखो इसने निफ्टी को भी अब आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है, ऊपर चला गया उसको। इन पे क्या रहता है ना, एफ आई आईज बढ़ाते हैं ना, विच बेसिकली मीन्स कि उनको कुछ अभी मैन्युपुलेट करना है या उन पे कुछ खबर है जो अपन पे नहीं है। तो बस अपन उस रे ऑफ होप रहती है अपने लिए कि भाई चलो अपन भी बहती गंगा में डुबकी मारना। हाँ। नहीं पता, नहीं 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 नहीं, देखो जिस दिन से इसमें सर्किट लगना चालू हो जाएंगे ना, तो मैं अपने आप क्लियर हो जाएगा। डेटा तो 3 महीने बाद आएगा, लेकिन तुम उसी दिन पता पड़ जाएगा कि एफ आई आईज और पोजीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर्किट मारा है वो। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ऐसे लेट हो जाएगा आपका, इतना सोचने का क्या है, बाहर निकलना चाह रहे होंगे तो ऐसे लेट, काम खत्म, अपन बाहर। एक सेकंड, मनदीप भाई, सिर्फ मनदीप भाई आप बोल लो, मनदीप भाई को बोल लेने दो। हाँ हाँ, बोलो ना पवन भाई। इवेंट पे मैं बोलूंगा भाई, अपने सिर्फ अपने अपने सेटअप की बता रहा हूँ, उसको पूरा इग्नोर कर दो, क्योंकि हॉच पॉच बहुत होता है उसमें, वॉलीटिलिटी बहुत गंदी होगी तो तुम्हें पता नहीं रहेगा कि ऊपर साइड जाना है कि नीचे साइड, बेटर है इसको इग्नोर ही करो कंप्लीटली। कंप्लीट इग्नोर ब्रो। अरविंद भाई बोल लो, एक सेकंड रुक जाओ, अरविंद भाई को बोल लेने दो। पहले फॉर्म हो रहा था, कुछ नहीं बन रहा ब्रो, पहले बना था। फंडामेंटली बोल रहे हो। अब उसमें देखो ना, वो पैटर्न डिविडेंड भी आया था, वो ये गंदा पैटर्न भी बन रहा है। एंड मे बी लोगों से स्टॉक छीन के इस लेवल से भागे वो ऐसा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ, ये लो। देखो अपन सिर्फ एक उसको बेसिस पे देखोगे ना, तो बात नहीं बनेगी। एंड बुक वैल्यू अपने आप में, अगर जैसे देखो, मैं ऐसे समझो, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में सिर्फ मैं हाथ का बोलूँ, सिर्फ हाथ को अकेला अकेला देख रहा हो तो वो कुछ सेंस नहीं बनेगा ना, समझ रहे हो। मेरे को जैसे मिस वर्ल्ड चूज करनी है, मिस वर्ल्ड के लिए मैं सिर्फ हाथ देख रहा हूँ, तो मैं क्या देखना पड़ेगा ना, उसकी पूरी बॉडी देखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो फंडामेंटल्स में जो सिर्फ रेशियोज होते हैं, वो रेशियो अपने आप में चोमूपन होता है। क्योंकि क्या होता है ना, वो सिर्फ एक ही एक अपने आप में उसकी कुछ वर्थ नहीं है मेरे लिए, तो मैं उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी, और मेन एंड मेन उसका चार्ट स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म हो रहा है। अगर वो ऐसा फॉर्म हो रहा है, अगर वो ऐसा फॉर्म हो रहा है, तो समझ रहे हो, फंडामेंटल एंड टेक्निकल को तुम्हें दोनों मिक्स करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। सिर्फ ऐसे, सिर्फ तुम ऐसे मत देखो कि बुक वैल्यू कम है तो वो मतलब, जैसे देखो बुक वैल्यू कम है ना, तो वैसे भी वो ग्रोथ स्टॉक माना जाता है, ये वाला। हम्म कहाँ तो, कहाँ गया वो। हम्म
समझ रहा हूँ ना वो अभी क्या है ना उस पे, अरे यार एक तो हमारी क्या उस पर ट्रेडिंग बहुत हो चुकी है, एसएल भी खा चुके हैं यहाँ पे। अभी इसमें वही है ना, ठीक है ना, देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, अब मैं तो 9 पे वर्क करता हूँ, वीकली पे होने दो, ये पैटर्न को फेल होने दो, और क्या वो क्या करेगा तुमसे यहाँ पे स्टॉक छीन लेगा। यहाँ कहीं पे आए बाय कर लेना, यहाँ कहीं का छोटा सा एसएल, वो बस जाने देना लंबा, और क्या। एक सेकंड रुक जाओ, मैं उसका वो संगई वाले का। हाँ हाँ मनदीप भाई बोलो, एक सेकंड मनदीप भाई का कर दूं, एक सेकंड। हाँ बोलो ब्रो। तुम तो ये समझ रहे थे, हद हो गई। महा। अच्छा कोई चलो भाई उस, कर रहा हूँ बड़े भाई, बस कर रहा हूँ। ये भी अच्छा फॉर्म हो रहा है भाई। नाइस स्टॉक ब्रो। हाँ देखो बस एक और चीज़ जो मैंने तुम्हें वर्कशॉप में भी सिखाई थी, डिविडेंड आ रहा है कम क्वांटिटी से, क्योंकि क्या करेंगे वो ऐसी लाल ना बनवा दे। बाकी फॉर्म तो अच्छा हो रहा है। हाँ एक सेकंड, उनका एंट्री एंट्री एनएसएल इसमें ही समझा दूं। बड़े भाई देखो एंट्री एनएसएल का क्या रहता है ना, सिर्फ कंसोलिडेशन की ऊपर की एंट्री है, नीचे का एसेट डालते हैं। सपोज ये स्टॉक इधर कंसोलिडेट हो रहा है, अभी ये और होगा, सपोज डिविडेंड तक 5-6 दिन और होता है, तो इस डिविडेंड के सपोज ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर की एंट्री, नीचे का एसएल खत्म। जैसे संगई भी था, उसमें क्या किया तुमने, ये देखो ये प्यारा सा कंसोलिडेशन था, ये यहाँ की मैंने ऊपर की एंट्री दे दी थी, नीचे का एसएल दे दिया था, बस कुछ नहीं करना है। जितना भी कंसोलिडेशन होगा ना, कंसोलिडेशन के ऊपर की एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस, खत्म। हाँ मंदी भाई फटाक से। इसमें क्या बताना है। ये देखो ना, इसमें क्या है ना, वो पैटर्न क्या था ना, मैं बताता हूँ उसमें और इसमें फ़र्क क्या था। वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, समझ रहे हो, वो कुछ ऐसा ऐसा था। और यहाँ तुम देख रहे हो मूविंग एवरेज के साथ उसकी माँ बहन कर दी गई है। जाने को जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भैया इसका मतलब हटा दें ऊपर नहीं जाएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेंड ट्रेंड में ऐसा। ये यहीं ले लो ना, ये यहीं घुस जाना, यहीं घुस जाओ। देखो मनोज भाई समझो मूविंग एवरेज का क्या खेल है। कोई नहीं अच्छी बात है। ठीक है देखो, तुम बस समझो मूविंग एवरेज क्या होता है, कुछ नहीं है, अपने जो स्टॉक्स की आखिरी के दिन की क्लोजिंग है। सपोज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ये माइक म्यूट कर लो सौरभ भाई। नहीं नहीं सौरभ भाई आप नहीं। अच्छा रुक जाओ, मैं ही कर दे रहा। देखो अपन गए लाइन चार्ट पे, ये क्या है बताएगा, ये लास्ट में ये जो क्लोजिंग हो रही है, ये कब की क्लोजिंग है। कोई भी मेरे को, ये जो लाइन चार्ट है, ये कौन सी क्लोजिंग है, मतलब ये स्टॉक की कैसी काय की है, मतलब ये हाँ। और डेली में काय की ओपन का है कि सिर्फ क्लोजिंग का है कि एवरेज है कि क्या है। हाँ तो समझो ये जो सिर्फ क्लोजिंग है ना, इसमें क्या हो रहा है ना, अब देखो इसको मैंने मूविंग एवरेज बना दिया, तो अभी इसमें कुछ दिख रहा है क्या, ओपन हाई लो क्लोज, नहीं दिख रहा। बट इट इज़ वेरी सिमिलर टू एनी इंडिकेटर, ये कुछ सिमिलर दिख रहा है स्टॉक और इंडिकेटर में। नहीं नहीं वो, हाँ वो तो आप अपनी जगह पूरी सही हो, लेकिन इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन थी, हाँ ब्रो बोलो। हाँ हाँ बोलो ना। एक सेकेंड मैं उसको वो कर दूँ। हाँ समझो। हाँ नहीं नहीं रुको, तो नहीं मैं बता रहा हूँ। उसमें वो क्या कहना चाह रहा है, मूविंग एवरेज का बस वो कुछ नहीं कर रहा है, जितनी भी क्लोजिंग है ना, जैसे मैं यूज़ करता हूँ 9 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर मूविंग एवरेज 9 यूज़ कर रहा हूँ, तो जो 9 क्लोजिंग थी ना लाइन चार्ट पे, उसका वो 9 जो 9 दिन थे, एक दो, ऐसे ऐसे करते करते 9 थे। बस बस उसने 9 दिन का एवरेज तुम्हें बता दिया, एंड जब भी एक नया दिन आएगा ना, वो क्या करेगा, ये वाला दिन को हटा देगा, एंड यहाँ पे एक और दिन होगा, बस ऐड कर देगा, एंड इसका एवरेज बना चला रहा है। हाँ एंड अगर देखो अब समझो हम्म। इससे सिर्फ तुम ट्रेंड का बेनिफिट ले रहे हो, मतलब अगर स्टॉक का ऊपर है, ठीक है, एंड ये जो तुम्हें जो नीचे जो चल रहा है ना, वो मूविंग एवरेज है, तो ये क्या कर रहा है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेंड है ना, ये पिछले 9 दिन का है, सपोज 9 दिन में वो क्या कहना चाह रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब स्टॉक को एक सपोर्ट चाहिए, तो जब भी अब ये 9 मूविंग एवरेज टकराएगा ना स्टॉक से,
मतलब क्या हुआ, ये जो अब पिछले 4 से 5 दिन का एवरेज देखोगे तो वो गिर गया, मतलब एक सेलिंग हुई है ना, स्टॉक को एक सपोर्ट चाहिए वापस ऊपर जाने के लिए, तो वो सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, बड़ा मूविंग एवरेज। मतलब अगर ये 4 होता तो 4 को किसने सपोर्ट कर दिया, 9 क्या बड़ा है, 9 बड़ा है, तो इसने ये जो ये बड़ा ट्रेंड था, बड़ा ट्रेंड क्या कह रहा है, तुम ऊपर जाओ। लेकिन एक मार्केट को, इंसान को जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग पे चलता है, उसको क्या एक सस्ता भाव मिला, यहाँ महंगा भाव था, यहाँ पे उसको एक सस्ता भाव मिला, एंड उसको एक क्या मिला, एक कन्विक्शन मिला कि भाई ट्रेंड तो ऊपर का है, मतलब ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मेरे को कोई चीज़ सस्ते भाव पे मिली, तो इंसान यहाँ पे बाय करता है, तो जस्ट एक सपोर्ट का काम करते हैं ये सारे ट्रेंड। अब जैसे इन सब में देखोगे ना, अपने जितने भी स्टॉक्स हैं, कितनी सरप्राइजिंग बात है कि ये टकराया ऊपर जा रहा है, टकराया ऊपर जा रहा है, टकराया ऊपर जा, क्यों? हाँ 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 हाँ। ये नहीं, ये 9 है, ये 9 है, गोल्डन वाला 20 है। अभी अभी कुछ, अभी इस पे कुछ नहीं करोगे, अभी बस हाँ हाँ हाँ। देखो कुछ नहीं होगा, जब भी सपोज यहाँ तक अभी कुछ नहीं हुआ, तुम इस दिन आगे खड़े हो गए, यहाँ पे इसने टिप्पा मारा था, इस टिप्पा पे ब्लाइंडली जब तुम देखोगे ना, 3:10 पे, 3:20 पे, तो तुम्हें एक ऐसी तगड़ी सी विग बनी हुई दिखेगी। इंसान को बस यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ को ऐड करना होता है, एंड साथ ही साथ में इसके पहले अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो कंसोलिडेशन देखना है, उसका लाइव एग्जांपल कैसे, जैसे कि अभी रुको, ये वाला सेटअप तो अच्छा नहीं है, रुको कुछ और देखना है, तो सपोज ये सेटअप है, एक सुपर ट्रेंड में स्टॉक, यहाँ पे आया, यहाँ पे वो गिरा, पोलर फ्लैग घटिया वाला था, यहाँ पे इसने क्या किया, कंसोलिडेशन की कोशिश करी, बस। नहीं नहीं, कहाँ तोड़ा नहीं है ना, कहाँ भी कहीं तोड़ा नहीं। विक चलता है, विक चलता है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बंद नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे उसने क्या किया, इस महंगे भाव की चीज़ें उसको कहाँ पे मिल गई, सपोर्ट पे, सस्ते में, तो बस यहाँ पे उसने बाइंग डिमांड जनरेट करवा दी, यहाँ पे इंसान अपनी क्वांटिटी ऐड करता है, बस मूविंग एवरेज का तुम्हें अपने सेटअप में ये खेल है। हम्म। देखो हर स्टॉक में, देखो हर स्टॉक की अपनी अपनी एक चाहत होती है, तुम बिलीव नहीं करोगे, कुछ सेटअप होंगे, मतलब कुछ स्टॉक होंगे वो जो सिर्फ मूविंग एवरेज पे क्या खेलते होंगे ना, तुम बहरा जाओगे। कुछ सेटअप होंगे जो आरएसआई पे ऐसा काम करते होंगे, तुम पागल हो, तुम बोलोगे भैया इस सेटअप में अगर मैंने ये स्टॉक मिला दिया तो 99% एक्यूरेसी, एंड एन इंसान बोलेगा भैया पागल हो गए क्या, नहीं भाई, बट कुछ सेटअप होते हैं, कुछ मैन्युपुलेटर्स होते हैं, कुछ एफआईआईज होते हैं, जिनको वो चीज़ पसंद होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एचडीएफसी बैंक है, उनको एफआईआईज को वो स्टॉक बहुत पसंद है, वो इंसान को इतना पागल बनाएंगे, इतना पागल बनाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे साला वो ऐसा जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद है। होल्ड, नहीं नहीं, देखो ये जो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक होते हैं ना भाई, मतलब आई एम वेरी जेन्युइन, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, निफ्टी फिफ्टी के जितने भी स्टॉक है ना भाई, इनसे तुम कभी कुछ नहीं लाइफ में सीख पाओगे, एंड ये सिर्फ तुम्हारा सी बनाने के लिए, लिटरली मतलब सच्ची में मैं मीन करता हूँ, सी ये सिर्फ तुम्हें ये बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये हैं पूरे के पूरे मैन्युपुलेशन बेस्ड। इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी तुम रिलायंस ले लो, भयंकर मैनिपुलेशन होता है, तुम्हारा काटा जाता है, टाटा हो गया, तुम देखते हो इसमें कितने ज्यादा एसएल हंटिंग होती है, तुम इन स्टॉक्स की हरकतें देखते हो, कितना पागल बनाते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 बार मेरा कट जाता अगर मैं इधर मूविंग एवरेज के बेसिस में ट्रेडिंग करता ना, मैं 6 से मैं स्टॉक को फेंक देता यहाँ से। तो बस ये इसमें तुम्हें सीखने नहीं मिलेगा। हाँ ब्रो। हाँ प्रतीक भाई, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, उसका बस कंप्लीट कर दूं, होने ही वाला है, जो पहले से बोल रहे थे, रुक जाओ बस। हाँ ब्रो। कैसे, मूविंग एवरेज का कि स्टॉक का बोल रहे हो? नहीं यार, तो इसके लिए तुम्हें ऐसे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे मिड कैप के जो मूविंग एवरेज के साथ अच्छा वर्क करते हो। वो जो अपने सेटअप है ना, जो स्कैनर में आते हैं उसमें से। हाँ 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 हाँ, वो बढ़िया काम करते हैं।
चलो रुक जाओ बाकी। हाँ रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, प्रतीक भाई 2 मिनट फटाक से बोल लो, प्रतीक भाई बोल रहे हैं, रुक जाओ। देखो अगर आप पे इनफ टाइम है तो आप करते रहो, वरना आपने एक बार कर लिया अपनी विश लिस्ट में डाल दिया ना, आप उसको बस कंसोलिडेशन का वेट करो एंड एंट्री का वेट करो। एंड अगर आप पे इनफ टाइम है, आपको इसमें डेडिकेशन है, इसमें अपना करियर बनाना है, तो मंडे टू फ्राइडे डेली देखो। हाँ रखो 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 ना, बिल्कुल अरे 100% कंसिडर करना है, क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है ना, आपने बीच में उसको फाइंड कर लिया, उसको पूरा फॉर्म होने दो, रखो एंड जब एंट्री दे तो लेना है ना, अगर फेल कर जाए तो हटा देना। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल करो, लेकिन अपने स्टॉक सब वो बाइंग ट्रेंड ही दिखाएंगे, क्योंकि अपने स्टॉक बहुत मोमेंटम बेस्ड होते हैं। मतलब वो स्कैनर ही बना इस तरीके से है कि सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स ही आएंगे। एक सेकंड, अब हार्दिक भाई बोल रहे हैं, सब उनको बोल दो, बहुत देर से रुके हैं। हाँ हार्दिक भाई बोलो। कौन सा बताऊँ? न्यूज़ एंड हो तो गया। एनी, एनी, डब्ल्यू, नहीं 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 आ रहा ना एन। अच्छा न्यूज एंड, ओके। हाँ ब्रो, ये देखो अभी मैं वही समझाता हूँ, ये देखो ये बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंसोलिडेशन के बाद ही लेना, बट एक चीज़ है ना जो खटकती है, जो अभी विद टाइम सीखोगे। जो मूविंग एवरेज है ना वो देखो ऊपर है, विच सिंपली मीन्स कि पिछले अगर 15 दिन का ट्रेंड देखोगे तो वो डाउन ट्रेंड बताना चाह रहा है तुम्हें, कि भाई स्टॉक में वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। तो व्हाट वी वांट, कंसोलिडेशन का वेट करो, लेकिन क्या होगा ना, जब ये थोड़ा सा मूविंग एवरेज ऐसे आ जाए एंड स्टॉक ऊपर आ जाए, और फिर जो एंट्री बनेगी ना वो अलग ही लेवल की बनेगी। वरना क्या होगा मैं बताता हूँ, वो एकदम से सपोज तुम्हारी एंट्री ये है, वो अगले दिन ऐसा जाएगा एंड फिर वो ऐसा तुम्हें एस एल दे मारेगा। तो तुम अभी इसमें कंसोलिडेशन का वेट करो, वेल एंड गुड, ये स्टॉक भी अच्छा फिल्टर किया है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है, एवरीथिंग इज गुड, बट लेकिन अपन उसको ऐसे कुछ का वेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे ही, व्हाट्सएप पे ही। नहीं नहीं, नंबर गलत होगा। ये नंबर पे करना। एक सेकंड नितिन भाई को बोल लेना, वो बहुत देर से रुके। हाँ नितिन भाई। हाँ हाँ। इंडो, हाँ 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 हाँ। देखो पहली बात, सिर्फ इसी अगर स्टॉक की बात करो ना, तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, इस कंपनी बहुत छोटी है बेसिकली। इसको तो तुम इग्नोर करो ही करो इनिशियल लेवल पे, क्योंकि ये देखो, ये देख रहे हो, ये 2-2% के दिख रहे होंगे अब तुम्हें, ये 2-2 के। ये तब होता है जब इंसान की जो कंपनी होती है ना वो बहुत छोटी होती है एंड मूवमेंट बहुत फास्ट आ रहे होते हैं, ये तब होता है। तो इसको तो तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर करना है। लेकिन अगर एकदम ही मतलब जो थोड़ी थोड़ी अच्छी है ना, जैसे सब सर्किट दे रही है, लेकिन देखो इस टाइप का अगर सीन होता ना तो चल जाता, लेकिन ये देखो ये खराब हो गया, क्योंकि ये प्योर मैनिपुलेशन मान सकते हो इसको। इसको इग्नोर कर दो। हाँ जीरो था ब्रो, स्विंग के लिए जीरो था, क्योंकि उसमें जीटीटी ऑर्डर्स मिलते हैं। हाँ नहीं नहीं, एक सेकेंड यार, स्टॉक्स को इग्नोर करो ना, स्टॉक के अलावा कुछ लर्निंग का सीखना हो। हाँ हाँ। एंट्री, हाँ सुपर सेटअप तो बनते ही आ रहा होगा, बट हाँ एंट्री का काम कर जाएगा, मतलब अच्छा स्टॉक है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कुछ में फॉर्म हो रहा था, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे यही देख लो, कोलपाल है ना, ये फॉर्म हो रहा है, देख रहे हो इतने टाइम से वो हग रहा था, ये यहाँ पे भी हगा, लेकिन अब जब वो कंसोलिडेशन के बाद फॉर्म हो रहा है ना, तो देखो ऊपर आ चुका है वो। एंड जैसे ही वो ये वाली कुछ एंट्री देगा ना, ये वाली पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वो अच्छा जाएगा। हाँ, और ये एफ के लिए ज़्यादा ढूंढा था, क्योंकि एफ में क्या होगा ना, अगर वो 2% की कैंडल भी बना देगा ना, किसी ने आउट ऑफ द मनी लेके रखा है, उसका 70 से 80% पैसा बन जाएगा एक दिन में। तो ये उनके लिए ज़्यादा ढूंढ के रखा था, बट ठीक है, तुम लोग एज एन एक्सपीरियंस देख सकते हो। वो वीडियो में सब सिखाया वर्कशॉप में। हाँ हाँ। कौन सा स्टॉक? स्पेलिंग बताएगा क्या कोई? ई ई? नहीं, टाइप टाइप कर दो ना, टाइप कर दो, मैं तुम्हारे कमेंट देख पाऊंगा। मिनिमम अगर आखिरी कंसोलिडेशन देखो ना, अगर 5-6 दिन का है तो बहुत लंबा जाएगा, और बल्कि कम हो तो चलेगा। हाँ, CESC, अच्छा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो ब्रो, 5 दिन के बाद जो जाता है ना, वो ऐसा समझ लो कंसल्टेशन बढ़िया हुआ ना, तो हाँ, बट ये देखो, ये इसको अच्छा लैग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो ये देख रहे हो, ये गंदी चीज़ हुई है ना ये। बट फिर भी चलेगा, इसमें क्या होगा ना, लोगों को बाहर फेंका है, तो क्या करना, मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर की एंट्री बनाओ, ठीक है, यहाँ की मत बनाना, मैं कह रहा हूँ एच के लिए इसके ऊपर की एंट्री बनाओ, एंड छोटा सा एसएल मारो। कितना हो रहा है मैं मार्क करके बताता हूँ, रुको। बस 3% का एसएल है, तुम 1:5 बना सकते हो इसमें, तुम्हारा पूरा महीने का काम हो जाएगा। एक ट्रेड 1:5 बनाओगे ना, महीने का खत्म, मंथ की एक ट्रेड एंड डन। हाँ चलेगा, महीने की एक ट्रेड एंड तुम्हारा काम खत्म। चलो, कुछ लर्निंग का किसी को पूछना है क्या? स्टॉक्स तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दोगे, चलेगा? इसमें इसमें 3 बोला तो। पाई, जो भी जिस भी अमाउंट से घुस रहे हो ना, मेरा मैक्सिमम 7 से 8 होता है, बट हमेशा 5% को कभी एक्सीड मत करना, मतलब 10,000 से एंट्री लिए तो 500 से ज़्यादा पैसा नहीं गंवाना है। हाँ हाँ, पोजीशन उसके हिसाब से। हाँ, ये नीचे दिखता है ना, देखो ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, ये ई मतलब अर्निंग्स है। डी दिख रहा है, तो देखो ये डिविडेंड है। अब इसमें स्प्लिट हुआ नहीं है कोई, ये स्प्लिट भी हुआ है, ये देखो ये ऐसा आ गया। नहीं नहीं सर, सब आपको उस पर ही दिख जाएगा, मतलब फ्री में, ट्रेडिंग व्यू पे, ऑटोमेटिक। हाँ हाँ हाँ। बर्जर क्यों, अपन यही देख ले रहे हैं ना, ये देखो। वो ये इनकी मारा मारी रहती है ना, अब मैं इसके पीछे समझाने बैठूंगा ना, आधे से सी बोल के चले जाएंगे, आधे बहुत ज़्यादा ही समझ जाएंगे, आधा कुछ और हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक में ये सब मैन्युपुलेशन बेस्ड होते हैं, इसमें यही हरकतें होती हैं। अच्छी फाइंडिंग थी, नाइस ब्रो, नज़र रखा करो ऐसी चीज़ों पे। हाँ बोलो ना। क्या क्वेश्चन था भाई, बताओ किसका क्या क्वेश्चन था? ये नीचे नीचे दिख रहा है ना, देखो तुम ट्रेडिंग व्यू पे कुछ भी वो देखो देखो देखो, वो जो वो देखो देखो, वो डिविडेंड का सी, डिविडेंड नहीं सॉरी, स्प्लिट का सीन रहता है। वो भैया ये कह रहे थे कि भैया, जो आपने अभी समझाया था कि स्प्लिट के बाद स्टॉक भागता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है बर्जर पेंट। तो मैंने बोला कि भाई इन चीज़ों पे नज़र रखा करो, अच्छी फाइंडिंग है। उसके दिमाग में था ना कि ऐसे स्प्लिट हुआ एंड वो भागा। एंड ये चीज़ होती है मैन्युपुलेशन के बेस में, क्योंकि ये है निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के टॉप स्टॉक्स, इनमें बहुत मैन्युपुलेशन होता है, ऐसा। हाँ, कुछ लर्निंग का डाउट होगा इस, बाकी सब तो आई थिंक मोस्टली लर्न। स्टॉक, सुनो सुनो सुनो, स्टॉक्स का किसी को भी रहता है ना, मेरे को नंबर पे मैसेज कर दिया भेज दिया, ये सब FII इसकी वॉल्यूम है ब्रो, मैन्युपुलेशन। आया होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जितने भी वो है ना FII के बेसिस पे, वो सब आएगा अपने स्टॉक में।
सर 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 एक बार आप वर्कशॉप कंप्लीट करो, आपके सारे डाउट अपने आप अलग हो जाएंगे। ये सब अपन ने वर्कशॉप में आराम से समझाया, एंड उसके बाद लगे ना तो आप बिल्कुल कॉल करना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बैठे ही हैं आपके लिए। ओके बस। हाँ ना, मैं इकोनॉमिक्स टाइम में बहुत सारी खबर आती है, ऐसे याद है तुमने, मैंने एक दारू वाला स्टॉक दिया था, उसका नाम बताएगा कोई? टी आई हाँ, तिलक नगर, वेरी नाइस। तिलक नगर का देखोगे ना, अभी मेरे पे न्यूज़पेपर नहीं है, वरना मैं फोटो भेजूंगा खींच के। जब हमने ये सुपर सेटअप ट्रेड किया, ये जब तुम लोग नहीं थे हमारे, ये वाला हमने सुपर सेटअप, इसको रॉकेट बेस कहते हैं। फिर जब हमने ये वाला जहाँ पे रील डाली थी, आई गेस यहाँ पे इन सब पे टाइम पे, यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम पे सिर्फ यही आ रहा था कि दारू का जो है ना सेशन, मतलब जो अर्निंग्स एंड सेल्स है पूरे सेक्टर की बढ़ रही थी, तो ये एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन दे देता है कि भाई हाँ, मैंने एक स्टॉक निकाला जो मार्केट का लीडर बनना चाह रहा है, जो कि है दारू के सेक्टर में तिलक नगर, एंड उसकी न्यूज़ें भी आ रही हैं, तो डबल कन्फर्मेशन हो गया। और इनफैक्ट अभी जो लोग हैं ना यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ऐसी ट्रेड थी, इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि भाई फुल अमाउंट से घुसो। लिखा नहीं है वरना बताता। इस टाइप का रहता है। थोड़े टाइम में डालने लगूंगा, चिल मारो, हाँ ग्रुप में डालने लगूंगा। नहीं, नहीं नहीं, देखो एक चीज़ होती है उसमें, जो भी तुम देखोगे ना उसमें सारी हरकतें हो चुकी हैं। कॉज अगर तुम्हारे आंखों में कोई चीज़ आ रही है तो तुम सबसे लास्ट इंसान है उसको देखने वाले। सपोज एक न्यूज़ आई कि टाटा एंड रिलायंस का मर्जर हो रहा है, तो तुम अगर तुमने वो न्यूज़ पढ़ी ना, तो आई एम 100 नहीं 1 करोड़ % श्योर तुम पूरे इस इतिहास के आखिरी रिटेलर हो जिस पे वो न्यूज़ पहुंची है। एंड अगर कोई चीज़ तुम पे न्यूज़ सबसे आखिरी में पहुंच रही है तो उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा क्या? कोई मेरे को बताएगा गाइस, अगर तुम पे वो न्यूज़ पहुंच रही है तो। बस एग्जैक्टली exactly, सारा कांड हो चुका है, तो इग्नोर मारो। चल, बिल्कुल यही है, समझ रहा हूँ। वो पहले ही हो जाता है ना, वो तुम्हारे में सबसे आखिरी में न्यूज़ आ रहा है, तुम मैक्सिमम ये थोड़ा बहुत उठा सकते हो, वो भी नहीं उठा पाता, वो सब हौच पौच हो जाता है। बहुत शानदार। चलो, किसी को कुछ और पूछना है वरना मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स पूछ रहे हैं तो मेरे को उसके वो एसेस डाल देना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, पहले वो बोल रहे हैं ना, उनको कंटिन्यू करने दो। हाँ बोलो बोलो। स्टॉक का नाम बोलोगे? कौन सा खोल रहा है? हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। नहीं 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 सर। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। इनिशियली ये चीज़ मत करो, क्योंकि क्या होगा ना, इससे प्रॉपर सुपर सेटअप पे ध्यान नहीं दे पाओगे, एंड दोनों की चीज़ में मिक्स कर लोगे। कर सकते हो, करने की कोई बुराई नहीं है कि फ्रेश एंट्री सोचो, क्योंकि सपोज आपने यहाँ नहीं बना पाए लेकिन ये निकल गया, लेकिन अब आप क्या सोचो, यहाँ पे पहली एंट्री फ्रेश बना लूँ इसके ऊपर। ये ब्रो रुक जाओ, ये ठीक है, अप्रोच ठीक है, बट ये मत करो इनिशियल लेवल पे, पहले सीख लो ना। और अगर ये ट्राई करना है ना, तो मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को जो नए नए डाउट्स आते हैं ना, तुम्हें वो ट्राई करना है। कुछ मत करो, जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई है ना, इसको पेन कॉपी पे लिख के मतलब नोट करने लगो कि भाई अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, अगर यहाँ मैंने इस दिन ऐसा किया होता तो क्या होता। तुम्हें आंसर्स मिलने लगेंगे कि बताएं, अगर तुम एक चीज़ में एज निकाल रहे हो ना, तुम्हारा बताएं इसमें भी पैसा बनने लगेगा। बस एज निकाल लाना चाहिए। मतलब एज कैसे निकालेंगे भैया? कम से कम तुम पे डेटा होना चाहिए 30 से 80 दिन का, जिससे तुम समझ पाओ कि नहीं भाई, मैंने इसमें 15 स्टॉक देखे थे, 15 स्टॉक में से 10 वर्क किए, मतलब अच्छी बात है, तुम कर सकते हो उसको। कौन था? हाँ हाँ।
हाँ रवि सर, बोलिए बोलिए। नहीं, शुरू में फॉर्मेशन का देखना थोड़ी ना अपन को, शुरू में तो बस अपन को एक्सपीरियंस के लिए देखना है। ऐसे ये जो है ना शुरू के जो पहला पेज होता है, इनफैक्ट देखो 2% के बाद आराम से देखना चालू करो। ये परसेंटेज चेंज देख रहे हो, ये क्यों है? जैसे जैसे सपोज बी आर ये खोला अपन ने, ये तुम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देख रहे हो कि यार स्टॉक जाता कैसे है, करना क्या चाह रहा है, कैसे फॉर्म होता है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि तुम्हें नेट, ज़रूरी क्या है इसमें, तो ट्रेड तुम्हारी बनेगी ही नहीं। शुरू का जो पहला पेज है ना, उसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगी। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है कि भाई स्टॉक मूवमेंट दे रहे हैं, जैसे ये थोड़ा थोड़ा फॉर्म हो रहा है, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता है तो कितना भयंकर जा सकता है, लेकिन इग्नोर करो। अब जैसे शिवम ऑटो है, शिवम ऑटो पे आ गए, देख रहे हो भैया, ये खोला, कितना भयंकर भयंकर, जब ये यहाँ पे थोड़ा बहुत वीसीपी बना था, जब ये यहाँ से जाता तो कैसा गया होगा। पहले पेज में आपको कुछ नहीं करना है, लिटरली कुछ नहीं। जैसे अब अपन स्पैक देखा, स्पैक में कुछ नहीं बना, सीधे इग्नोर कर दो। एक्चुअली वो यहाँ बना था, बट इग्नोर कर दो। वैभव आया, वैभव में हमारा टर्न अराउंड हुआ था, पहले बना था, कैसा जाता है जो भी मैंने तुम्हें समझाया, वन लेग टेनिस बॉल के साथ का इफेक्ट, बूम, ऐसा। मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, पहले पेज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, फिर देखना चालू करो फिर, क्योंकि तुम्हें कैसे स्टॉक मिलेंगे जिसमें ऐसा कंसोलिडेशन होगा। हाँ यार देखो देखो, स्टॉक्स का मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ। हाँ इग्नोर कर दो बिल्कुल। बेस्ट दो के नीचे देखना चालू करो, क्योंकि वो छोटी कैंडल्स होती हैं। ये जो 5 7 8 देख रहे हो, ये बड़ी कैंडल, ये देखा ना ब्रो, इट्स एन वंडरफुल स्टॉक फॉर मी। हाँ 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 हाँ। हाँ बोलो ना, बोलो ना। नहीं नहीं, माइनस में जाना हो चले जाओ, वैसे इनिशियली नहीं जाना है, बाद में एक्सपीरियंस के लिए सब देखो ना। तुम पे ज़्यादा टाइम है, तुम्हें ज़्यादा लगाने, तुम्हें लोगों से ज़्यादा निकलना है, कैसे लोगों से आगे बढ़ोगे? जो वो नहीं कर रहे तुम वो भी करो, सिंपल। -2 -3 -1 के आगे मत जाना बस, इसके ऊपर मत जाना। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, +2 से नीचे को देखना चालू करोगे, एंड -1 के नीचे मत चले आना, इसके बीच का देखना। हाँ, एक रुक जाओ, उसको जीनस वाले को कंप्लीट कर लेने दो, रुक जाओ। रु, एक सेकेंड, एक सेकेंड ऋषभ भाई रुक जाओ। हाँ ब्रो, ये जीनस का बोलो। हम्म। अच्छा है ब्रो, देखो इसमें डिविडेंड आया, थोड़ा सा मैन्युपुलेशन बेस्ड है इसको। इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से भी इसने डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। पोलर फ्लैग थोड़ा घटिया है, बट अगर ये थोड़ा सा और कंसोलिडेशन होके जाएगा तो कुछ मत देखो, सीधे एंट्री। हाँ फिर तो कुछ देखना ही नहीं है, सीधे एंट्री। हाँ, नहीं 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 नहीं, थोड़ा बहुत एफ आई आईज की वॉल्यूम देख लिया, मतलब वो सॉरी वो देख लिया करो, एफ आई आईज भी पोजीशन बढ़ा रहे कि नहीं, क्योंकि उसे एक सपोर्ट मिलेगा कि बड़े बड़े लोग भी घुस रहे हैं। ओके हाँ ब्रो, ऋषभ भाई बोलो। हाँ ऋषभ भाई। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो ये तो उठ रहा है ना, उठने के बाद लॉस में कैसे हो? हाँ अरे नहीं नहीं, बड़े भाई बड़े भाई, वो सिर्फ दिखा रहा है, तुम बहुत प्रॉफिट में हो, तुम अभी थोड़े वेट करो। हाँ अभी तुम्हें भराभर प्रॉफिट दिखाएगा वो। वो नहीं नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि स्प्लिट हुआ है। वेट करो, अरे तुम बहुत प्रॉफिट में, अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम ये वेट करो, तुमने पूरा गेन उठाया है। हाँ हाँ, मैं बता दे रहा ना, तुमने यहाँ कहीं हो गए, तुम 7,000 पे ऑलमोस्ट 800 900 रुपये प्लस हो ब्रो। आठ, वो हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। उसने हर 30 पे एक स्टॉक दिया है तुम्हें, टेंशन मत लो, चिल मारो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम प्रॉफिट में हो भाई, अभी तुम्हें कल मतलब थोड़े दिन में समझ में आएगी।
हाँ, T+2 वो स्विंग का स्टॉक है, T+2 परसों बेच पाओगे। नहीं है वो तो मैं, वो तो मेरे को समझ नहीं, तुम जीरो दा यूज करते हो ना। देख कोटक का यार मेरे को किसी से पता करना पड़ेगा, कोटक का कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ जीरो दा बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा ऐसा। ये क्या है भाई, शिफ्ट हो जाओ जीरो दा पे। और मेरी रेफरल लिंक नहीं है गाइस। अरे नहीं है, ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ ब्रो, भोपाल के बगल में एक विदिशा नाम का छोटा सा शहर है। अरे वाह, ज़्यादा दूर नहीं हो। हम्म। अरे बड़े भाई इतनी तेज कान फाड़ दिए तुमने तो। एमपी नगर जोन 2 में है, लेकिन अभी मेन विदिशा में रह रहा हूँ। बेड़ागर एक जगह, हाँ है। अरे एक नंबर। क्या ना यार, अपने एमपी फील्ड से साला कोई आगे, मतलब इस बताएं, मतलब ऐसा डिफेम नहीं कि नहीं भाई कि हमारा खुद का कुछ, बट अपने एमपी के लोग बताएं बहुत भोले टाइप के हैं, कभी नोटिस करना यार, एमपी के लोग बहुत मतलब साला ऐसे अच्छे। तो ना नहीं है, मैं वही ना, और वो उनको नहीं है उतना, मैंने, अरे हम, मैं रह रहा हूँ ना, मैं तो 20 साल होने को आ गए मतलब। इनफैक्ट एमपी में भोपाल सबसे तेज है, बट तुमने भोपाल का एक भी इन्फ्लुएंसर नहीं देखा होगा, तो अब उससे ही समझ जाओ। हाँ, इंदौर हब है ना, इंदौर हब के कारण है, क्योंकि अपने हमारे जितना भी कॉल सिस्टम चलता है ना पहले, मतलब थोड़ा बहुत मैंने भी काम किया है, तो वहाँ पे हम, मतलब मेन हब है कॉल सिस्टम का, मतलब वो समझ लो ना, सारा फर्जीपन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इंदौर बस। अच्छा रहा, बल्कि अच्छा रहा कोई और नहीं देखा, ऐसे ऐसे स्कैम हुए भाई। बिल्कुल ब्रो, गुना क्या नहीं सुनेंगे। ये मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डालूंगा, 100 के व्यूज आएंगे, पैसा तो मैं आधा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ बड़े भाई, हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं ब्रो, हेलो। हाँ दीपक सर। तक्ष भाई एक सेकंड, पहले दीपक भाई बोलेंगे फिर तक्ष भाई बोल लेंगे। लॉन्ग टर्म अच्छी लगती है। अच्छा, वो मेरे को भी बकवास लगता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो मैं हूँ करेंटली 21 साल का भी, माई एज इज 21। मेरे को जितना भी पैसा चाहिए, जितनी भी ऐश करनी है, मेरी ड्रीम कार हो गई, बाइक तो खैर थोड़ा बहुत चलो छोड़ो उसको, एंड जितनी भी सब कुछ चीज़ें हैं मैं मैक्सिमम अफोर्ड कर पाऊंगा उसको 27, मतलब चलो 30 कर लो यार। इसके बाद मेरे पे कितना ही पैसा हो, मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे को लॉन्ग टर्म में भरोसा नहीं होता है, उसका मेन रीज़न बताएं क्या है। मेन रीज़न है कंपनी का इंसान चोर है, सपोज रिलायंस इज अ वंडरफुल कंपनी। वही, जैसे ईशर मोटर है, आइशर मोटर का कुछ आया था ना, वो कौन कौन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गए थे, सोचो यार, इट्स अ वंडरफुल स्टॉक। किस भाई, मतलब हर 100 में से 40 बंदों से ज्यादा पे आइशर मोटर होता है भाई, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पे, देखो क्या वेल्थ बनाई है उसने। ये देखो, ये देखो, मतलब भाई कहाँ उसने, इंसान ने शुरू किया था 1-2 रुपए से, लाइक इनॉर्मस वेल्थ जिसका कोई तोड़ नहीं है, बट आज के दिन क्या हुआ, इंसान उसके बेसिस में जो नए नए लोग आए हैं शेयर मार्केट में, उन लोगों ने बाइंग चालू करी, एंड मनी लॉन्ड्रिंग का केस में फंस गए। तो इंसान अगर चोर निकल जाएगा ना, तो फिर सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, 10 साल की मेहनत एक दिन में बर्बाद। तो मेरे को लॉन्ग टर्म वैसे भी गंदा लगता है। स्विंग करोगे ना, तुम ऐसे देखो, इंसान मेरे को हेट देता है, ठीक है, पहले वेरीफाइड पीएनएल मीएनएल के साथ हमने 40%, अब क्या, हमारे तो बहुत सारे अकाउंट है, मेरे को तो लोगों को प्रूव करने से कोई घंटा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो 40% का रिटर्न होता है ना, तुमने लिटरली, मतलब पॉइंट, लाइक ये फिगर भी मैंने ज्यादा लिख दिया, तुमने इतने लोगों, मतलब तुम टॉप इतने लोगों में आ चुके हो, ये तुमने उखाड़ा है तुम्हारी जिंदगी में, इंसान समझता नहीं है। हाँ, अब इंसान क्या सोचता है, कल मैंने कॉल ऑप्शन लिया था 2 रुपए का, आज मैंने बेचा है 4 रुपए पे, मैंने किया है 200% गेन, चलो 100% गेन। वो इंसान को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, इतनी स्कैल्पिंग करा दी, इतना इंट्राडे करा दी, मतलब इंसान की ले रखी है। एंड अगर बताएं, अगर मैं किसी दिन चढ़ के किसी के मुंह पे गाली दे के बोल दूं ना कि भाई BKC
तू तेरा वेरीफाइड पीएनएल तू तेरा दिखा उस रिटेलर का, तो वो बेचारे को भाई फिर उसकी औकात समझ आ जाएगी। बट वो क्या है ना, नहीं समझते, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान को 2 सेकंड के कमेंट लिखने में क्या जा रहा है, गुमनाम है भाई, वो इंसान अपना कमेंट लिख के चले जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं समझेगा। अब इंसान समझो 11 इस साल का ऑन एन एवरेज है निफ्टी का 12% का रिटर्न, और तुम कह रहे हो कि भाई मैंने आज ही 30% का कमाया है। अरे वो तूने एक ट्रेड में कमाया है, जो तूने 2 रुपए के भाव से 50 का अगर लॉट लेगा तो तूने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है मात्र। 100 पे अगर तू 1 करोड़% भी कमा लेगा ना तो घंटा कुछ नहीं होना है, ना तेरा घर चलना है, घर क्या, छोड़ो। मतलब ये सच्चाई अब इंसान को समझ में ही नहीं आता भाई। अब मैं कितना ही गला फाड़ लूँ ना, मैं 100 रील ही क्यों ना बना लूँ, मैं ही सी कहलाऊंगा। तो भाई अपन ने बोलना ही छोड़ दिया, बस कुछ नहीं। अरे क्या, अरे नहीं करो, बट लेकिन एक प्रॉफिटेबल सेटअप होना चाहिए आप पे। पैसा बन रहा है क्या उससे? अरे बाप रे, इसको भी रिकॉर्ड करूंगा भाई, आधा पैसा तुम्हें भी दूंगा, मोटी कमाई है तुम्हारी। एक सेकंड एक सेकंड, एक वो चूमिंग बुल्स वाले को बोल लेना, क्योंकि बड़े भाई ने हमें ब्लॉक करके रखा है। ये उसको बोल तो लेन दो। एक सेकंड, एप टेक देख लूं, रुक जाओ, एप टेक ना, एप टेक पे भाई बहुत पहले की एंट्री, अब कुछ नहीं बन रहा है, लेके रखे हो तो होल्ड कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे बाप रे, तुम तो बहुत हाई पे लेके रखे हो यार। अभी तो कांड हो गया, अभी ऊपर से स्प्लिट हो गया ना भाई, भाई भाई भाई, फिर तो अब तो कांड हो गया, स्प्लिट के बाद गिरा मतलब वो तो। अब कम क्वांटिटी हो तो एग्जिट कर लो, वरना हाँ तो फिर तो कर दो, चलेगा यार, इतना लॉस तो बेयरेबल है। क्या पता यार, देखेंगे भाई। और मे बी नेक्स्ट वर्कशॉप में तुम में से किसी को स्लॉट ना मिले भाई, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ पहले से ही, मतलब ये समझ लो 70% तो स्लॉट बुकड ही हैं, ये मान के चलो अरे अभी लिंक आई नहीं है, लिंक आई नहीं है भाई, नए लोगों को सीखने का मौका तो दो। बिल्कुल भाग के तुम्हें लाइव सिखा देंगे, बल्कि तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं भाई वो नहीं हो पाएगा, बताएं तुम सीखने को तुम ताली बजा के जाओगे, मेरे को जो गालियां और हेट मिलेगा ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इंसान इंसान सुनो सुनो, मेरे को बताएं वक्श, नहीं नहीं, देखो देखो, तुम 60 लोग पहचानो मेरी, क्योंकि तुम अभी तक रुके हुए ना, सुन रहे हो ना, तो तुम 60 लोगों में वो दम है भाई आगे एक्सेल करने की। क्या हुआ, मैंने वर्कशॉप अनाउंस करी, इंसान ने ये नहीं देखा, जिस दिन से मेरा पेज चालू हुआ था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फॉलोवर्स, मंथ टू मंथ मेरी वर्कशॉप होती थी। तुम में से कोई प्रूफ मांगेगा ना, मैं सिंस डे वन से प्रूफ दे सकता हूँ कि मैं वर्कशॉप पिछले 2 साल से कराते आ रहा हूँ। इंसान नया नया पेज में आया, क्या बोला कि भाई तू सब चीज़ फ्री में देने वाला था, कहाँ है तेरी फ्री की वीडियोस, कहाँ है फ्री की वीडियोस। वो किसी ने अप्रिशिएट, मतलब जो गाली दे के गए थे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि हाँ भाई बंदा 30 दिन में प्रोफेशनल बना रहा है, वो सिखा रहा है। वो इंसान ने कमेंट लिखा, वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। इंसान नया बंदा आया, वो कमेंट सेक्शन देख रहा है, वो बोल रहा है कि भाई तू भी कोर्स बेचने आ गया। इंसान इतना बड़ा अनपढ़ है, उसको वर्कशॉप जो 2 दिन की होती है मात्र, वर्सेस कोर्स जो इंसान 6 6 महीने, 3 3 महीने, 2 2 महीने सीखता है, उसमें इंसान फ़र्क नहीं समझ पा रहा है। इंसान कोर्स के भाई मिनिमम 8,000 7,000 चार्ज करता है, यहाँ पर 1,000 में कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो मे बी मैंने 2 2 लाख दे के सीखी है। चलो क्या झूठ बोलना, 1.7 लाख। हाँ हाँ हाँ, वो तो वही ना। और एफएनओ की बात ही नहीं है, मैं तो ये भी बोलूंगा ना, एफएनओ में प्रॉफिटेबल नहीं रह पाए तो पैसा वापस, लेकिन मेरे को वो क्वालिटी चाहिए नहीं ना, मेरे को चाहिए कम से कम इंसान पे 30 लाख हो, 70 लाख हो, क्योंकि जो मेरे सेटअप बनते हैं वो 1.2 CR, 10 10 CR भी लगते हैं, कहाँ से लाएगी जनता यार, नॉर्मल जनता नहीं ला पाओगे। नहीं नहीं है, पता है तुम्हें, ऐसा लगता है अभी अपने ग्रुप में ही है ना, वो 80 80 लाख से अपनी ट्रेडें फंसाते हैं, पता है। एंड इनफैक्ट वो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। अगर मैंने नाम बताया ना, जैसे अगर तुम थोड़ा सा दिमाग हो ना, जस्ट अपने फॉलोअर्स कभी रेंडमली स्क्रॉल करना, इन तुम्हें कुछ कुछ नाम ऐसे दिखेंगे जिनने कुछ इतिहास बनाया अपने इंडिया में, मतलब वो लोग भी साथ में ऐड है। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो, डाउट वगैरह है क्या किसी को, क्योंकि यार अब वो, हाँ
भाई रुक जा, तक्ष भाई बोल रहे हैं, क्योंकि शुरू से तक्ष भाई को अटका के रखा है मैंने। हाँ